माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूं। इस वीडियो में आपको पूरा ये कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन सिखाऊंगा, पूरा क्वालिटी के साथ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पूरा एशिया में हम नंबर 1 आते हैं कंटेंट के मामले में। जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कार्टून कैरेक्टर में जान कैसे डालते हैं। ये ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं है, ये वेक्टर एनिमेशन है। ट्रेडिशनल एनिमेशन फ्रेम बाय फ्रेम होता है, और जो हमारा जो सिंबल एनिमेशन है, ये हम किसी भी वेक्टर को रिक करते हैं, फिर हम उस पर जान डालते हैं। तो पूरा वीडियो देखना, आपको समझ आएगा कैसे इसमें हमने पूरा काम किया। जो भी आप ये देख रहे हो, ये मैं पूरा आपको बनाना अभी सिखाऊंगा। ये थोड़ा लंबा टॉपिक जाएगा, तो आप पूरा टाइम निकाल के आप इस वीडियो को पूरा देखना। करेक्टर जो बात करता है कैसे करता है, और जो टेक्निक है ना इसका मोस्टली वैसे ही रहेगा जैसे मैंने पहले भी आपको सिखाया। की लगाकर हम क्लासिक ट्विन लगाएंगे। अगर आप ह्यूमन का करेक्टर एनिमेशन करोगे तो आप एनिमल का भी कर सकते हो, जो भी आता है, चाहे बर्ड का है चाहे किसी का भी एनिमेशन है, आप सेम एक ही टेक्निक से करोगे, सिर्फ ग्राफिक अलग रहता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइज, अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30 जुलाई को यहाँ पे नया बैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हम कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना आपको सिखाते हैं। आपको लगता है कि जब हम डेली यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो यहाँ पे क्या सिखाते हैं हम, जब आप यूट्यूब के लिए कार्टून वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे आपका स्टोरी पे बहुत सारा एनिमेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। हर स्टोरी थोड़ा यूनिक होता है, इसीलिए आपको डाउट बहुत सारे आते हैं, जहाँ पे आपका टीचर आपकी हेल्प करता है, जूम में आके या गूगल मीट पे आके आपका स्क्रीन देख के आपके सारे डाउट को क्लियर करता है। तो यहाँ पे गाइस 3 मंथ पे 15 क्लास लगती है, कंप्लीट तरीके से आपको एनिमेशन बनाना सिखाते हैं। एक के बाद एक क्लास नहीं आता है, क्योंकि गाइस अगर एक के बाद एक आएगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो पहला क्लास आता है, फिर 2 दिन आपको गैप रहता है, फिर उसके बाद और क्लास आती है। तो ऐसा आप एक एक करके आगे बढ़ते हो। कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, कंप्लीट कार्टून स्टोरी कैसे बनता है ये यहाँ पे बनाना सिखाया जाता है। इस क्लास की सबसे खास बात है कि आप लाइफ टाइम एनिमेशन के प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हो। एनिमेशन से जुड़े कोई भी डाउट होते हैं वो अपने टीचर के साथ आप 3 मंथ के बाद भी पूछ सकते हो, ज़ूम में, एनीडेस्क में आके। ऐसी फैसिलिटी सिर्फ यूट्यूब पे पूरा एशिया में लर्न एनिमेशन हिंदी दे रहा है, जो कि आपको पूरा क्वालिटी के साथ हम आपको पूरे डाउट को क्लियर करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। कई बार हम डाउट वाला वीडियो भी डालते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि जब आप हमारे स्टूडेंट बनते हो तो आप लाइफ टाइम हमारे से जुड़ जाते हो। इसका मतलब है ये 3 मंथ का क्लास नहीं है, लाइफ टाइम आप यहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एनिमेटर बनने में टाइम लगता है। यहाँ पे पहले तो आप 3 मंथ क्लास में रहते हो, और उसके बाद भी आप जब आपका स्टोरी बनता है वहाँ पे भी आपके जितने भी स्टोरी पे डाउट आते हैं सारे डाउट आपका टीचर क्लियर करता है। तो अगर गाइज आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये 30 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, ये नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़े हैं। बाकी डाउट के लिए आपको इस क्लास में आना ही पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन की दुनिया बहुत बड़ी है। आपके डाउट सिर्फ आपके हो सकते हैं, इसीलिए मोस्टली लोग इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, ताकि वो मनीष मेहता के साथ सीधा बात कर सके और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सके। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जब भी हम कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं, पर ये हमेशा याद रखना कि हमारा जो टेक्निक है, हमारा वेक्टर एनिमेशन का टेक्निक है, ट्रेडिशनल एनिमेशन वाला नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल एनिमेशन में बहुत क्वालिटी के साथ किया जाता है, फ्रेम बाय फ्रेम काम किया जाता है। जैसे डबिंग करता है ना कोई, बाद में भी वॉइस ओवर करते हैं, नॉर्मल पहले वो डायलॉग के साथ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे, हमारे पास एक वेक्टर है, हम वेक्टर में जान डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टर एनिमेशन की बात आती है या एनिमेटर की बात आती है, तो जो एनिमेटर है अपने आप में एक एक्टर होता है। अगर आपके पास कोई डायलॉग है तो सबसे पहले ना वो डायलॉग आप खुद सोचो वो कैसे बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बोलता है कि अरे भाई तुम कल कहाँ थे, तो सोचो आप कैसे बात करोगे, खुद एक्टिंग करो। तो एक एनिमेटर को खुद देखना पड़ेगा, मैं हाथ से बात करूँगा, मुँह से ही बात करूँगा, या दोनों हाथ हिलाकर बात करूँगा। तो इसका क्या मतलब है कि कभी भी कोई डायलॉग आता है तो डायलॉग को आप सुनोगे, डायलॉग के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग आप वो उसका एक्टिंग को अप्लाई करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर मुझे यहाँ पे एनिमेशन करना है तो मेरा जो डायलॉग है वो सुनना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जो वेक्टर एनिमेशन रहता है, हम 2 तरह का काम करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, बिना वॉइस ओवर के ही काम करते हैं और उसे बार-बार यूज़ करते हैं, जिसे मैं रीयूज़ एनिमेशन बोलता हूँ। जो आप देखते हो ना बड़े चैनल पे कई बार बार-बार कार्टून को यूज़ किया जाता है, एक ही एक्टिंग को, तो हमने रीयूज़ एनिमेशन दिया, हालाँकि ये कहीं पे लिखा नहीं है कि ऐसा होता है। ठीक है? उसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर जो एनिमेशन होता है, खाली हम लिप सिंक करके बार-बार डायलॉग को रिप्लेस करते रहते हैं और वो मैच होता रहता है। वो नॉर्मल क्वालिटी पे अच्छा दिखता है। पर लेकिन यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर के साथ किया है, ताकि आप समझ सको। तो वॉइस ओवर के साथ कैसे काम करना है, पहले तो एक एक बात को आपको समझ आ चुका है कि वॉइस ओवर को पहले सुनना है, वो कौन-सा हाथ हिलाएगा, हो सकता है एक हाथ को वो सर पे रखेगा, हे हो सकता है वो एक हाथ को कमर पे रखेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा एनिमेटर।
वो खुद एक्टिंग करेगा एनिमेटर। तो अपने आप में जो एनिमेटर होता है वो एक्टर के जैसा होता है। मैं आपको डिज़्नी लेवल का एनिमेशन नहीं सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ डिज़्नी लेवल के सीखने के लिए आप यहाँ पे तो ही आओगे। तो उसके लिए आप अलग से क्लास लगाओगे, जो मुझे लगता है फिर ट्रेडिशनल एनिमेशन की तरफ आपको जाना चाहिए। और ट्रेडिशनल एनिमेशन की तरफ आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपका ड्राइंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि 100 में से खाली 2 बच्चों का ड्राइंग ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब जो मैंने करैक्टर लेके रखा है यहाँ पे, इसके अंदर जाऊँगा तो सारा रिग है, पूरा रिग है ये करैक्टर। और आपको बस इस बात का ख़्याल रखना है कि यहाँ पे हम इस हाथ का भी ड्राइंग चेंज करेंगे, जो हमारा ये वाला हाथ होगा, हमेशा आपका रिग हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, पहले क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि बाद में आपका रिग गड़बड़ हो रहा, फिर आपको लग रहा हो कि नहीं हो पा रहा है। जैसे ये हाथ है, बाहर से पूरा एक है, अंदर जाके ये पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड या 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, गोला अलग हो सकता है। ये वाला पार्ट है, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे और 2 पार्ट डिवाइड है। ये हाथ देखोगे तो यहाँ पे लूप है, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये सिंगल फ्रेम है, और सिंगल फ्रेम के अंदर ये फ्रेम पिकर पे ड्राइंग पड़ा है, फ्रेम पिकर पे, ठीक है? तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। आपको अगर रिग आता है तो अभी आपको समझ आएगा इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। और ये हाथ को आपको बनाना नहीं होता है, इसके लिए हैंड लाइब्रेरी होता है, क्योंकि हम वेक्टर एनिमेटर है, तो आपके पास ऐसा हैंड लाइब्रेरी मिलता है। अगर आप लर्न एनिमेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वो हैंड लाइब्रेरी नाम से वहाँ पे एफएलए पड़ा है, आप भी ले लेना अगर जिसके पास नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारे ये एफएलए ये पड़े हैं, बहुत सारी ड्राइंग्स। ये ड्राइंग का आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये हाथ का यूज़ करना है, तो ये वाला हाथ को मैं वहाँ पे जाके यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे जाके इस हाथ को लगा सकता हूँ। कैसे लगाऊँगा वो मैं आपको बताऊँगा। ये सारे हाथ कहाँ पे मिलेंगे आपको? लर्न एनिमेशन हिंदी के टेलीग्राम पे। वो जो चैनल है हमारा, उस पे मिलेगा। वहाँ पे जाना, फ़ाइल पे आपको हैंड लिखना, वहाँ पे आपको बहुत सारे ये हैंड का एक ही फ़ाइल है, उसके अंदर देखना, ये पूरा हैंड लाइब्रेरी है। तो जब भी आपको किसी का भी हाथ को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से उठा के आप कर सकते हो थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत जैसे कि मान के चलो आपको लग रहा है ये काफ़ी एज दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये है ना, इस वाले हाथ को थोड़ा सीधा करता हूँ, ऐसा। जैसे आपको लग रहा है कि ये काफ़ी यहाँ पे स्ट्रोक दिख रहा है, तो इसको पतला करना वो आपका काम है। अंदर जाओ और इसको सीधा ऐसा करो, ऑल्ट के साथ एज निकालो और यहाँ से ऊपर करो तो ऐसा मतलब स्मूथ हो जाएगा। मतलब परफेक्ट नहीं होता कई बार, तो थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है, इसीलिए तो आप वेक्टर एनिमेशन चूज़ किया आपने करने के लिए। अब ये क्लियर हो गया, ये फाइल है, अब हम यहाँ पे काम करना चालू करेंगे। तो जो रिग है वो उम्मीद है मुझे आपको रिग आता है। तो ये रिग हमने प्रॉपर करके रखा है। इसके अंदर जब रिग होता है तो आई ब्लिंकिंग कई बार ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं करते, तो एनिमेटर को आई ब्लिंकिंग करना होता है। तो यहाँ पे देखोगे हेड के अंदर चला गया मैं, सारा पार्ट यहाँ पे डिवाइड है अकॉर्डिंग इसके डिज़ाइन के। तो यहाँ पे देखोगे ये आइज़ अलग है, ये आइज़ अलग है। ये मेरा पुराना कैरेक्टर है, इसीलिए 2 आइज़ अलग-अलग है। वैसे ये दोनों आइज़ अलग-अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको 2 बार काम करना पड़ता है, तो इसको इग्नोर करना, ये आइज़ दोनों अलग-अलग क्यों है? क्योंकि पुराना कैरेक्टर है इसीलिए दोनों अलग-अलग है। तो वरना एक साथ होता तो एक साथ काम कर सकते थे। कैसा? इसका जो आप आई ब्लिंकिंग देख रहे हो, ये जो आई ब्लिंकिंग हुआ है, ये अलग-अलग हुआ है। जैसे इसके अंदर देखोगे इसका आई ब्लिंकिंग हुआ है। अब जब मुझे कंट्रोल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस जो ये जो गोला है इसको मुझे यहाँ पे हिलाना है, तो मुझे दोनों को अलग-अलग जाके हिलाना पड़ेगा। इसीलिए जब हमने आगे जाके समझा कि इसको एक साथ रखेंगे तो अच्छा होगा, इसीलिए मैंने आपको आगे जाके मैं आपको जो भी अगर आपको मैंने बताया, नहीं बताया तो आपको ये पता होगा कि दोनों आइज़ एक साथ होती है। तो यहाँ पे ये 2 आइज़ अलग-अलग रखी है, तो पुराना कैरेक्टर है पर दोनों को मैं कंट्रोल करूँगा, लेकिन यहाँ पे आई ब्लिंकिंग हुआ है। तो आप भी आई ब्लिंकिंग करके रखना है, ठीक है? और इसके बाद जो लिप्स है, लिप्स को मैंने एनिमेशन करके रखा है। नॉर्मल लिप सिंक है, सबसे पहले हम लिप सिंक ही करेंगे। तो लिप्स में क्या है, अगर आपने रिग प्रॉपर तरीके से समझा होगा तो लिप्स में ये नॉर्मल लिप सिंक है। नॉर्मल मतलब ये इसी का लिप सिंक हो रहा है, खाली जॉ लाइन का नहीं। तो इसके अंदर जाऊँगा, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर ये सिंगल फ्रेम रहता है, बिकॉज़ सिंगल फ्रेम के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम ये ड्राइंग रहता है। नहीं आता है तो अभी आपको खाली बताऊँगा। आप ये कैरेक्टर को मतलब इस कैरेक्टर में देखोगे ना, तो अंदर मैंने खाली ड्राइंग्स ऐड करके रखी है, ड्राइंग्स है। ठीक है? अगर जब आपको आएगा तब आपको समझ आएगा, अगर आता है तो आपको अभी समझ आ जाएगा, अगर लिप सिंक आता है। अगर नहीं आता है तो जब आएगा तब समझ आएगा। अभी मैं ये लिप सिंक भी करूँगा। तो ये हमारा अंदर पार्ट प्रॉपर तरीके से रखा होता है, फिर हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे अभी। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ पहले, ताकि क्लियर हो आपके पास कि क्या-क्या आपने तैयारी करके रखी है। ठीक है? तो अब सबसे पहले काम होता है कि मैंने जो पहले क्लियर किया कि हम वॉइस ओवर को सुनेंगे और समझेंगे वो डायलॉग क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं वॉइस ओवर लाता हूँ। वॉइस ओवर ला कई बार क्या होता है यहाँ पे एमपी4 नहीं आता है, सॉरी एमपी3 नहीं आता है। अगर आपके पास 2019 का वर्ज़न है तो एमपी3 नहीं आता है, वेव फॉर्मेट आता है, तो वेव में कन्वर्ट कर लेना। अदरवाइज़ अगर 2022 का है तो कई बार आता है, कई बार मुश्किल होता है, कई बार नहीं आता है, तो वेव में कन्वर्ट करना, डब्ल्यूएवी, वेव फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे न्यू लेयर लो, ठीक है? आपके पास 2 ऑप्शन है।
एक तो यहाँ से न्यू लेयर लो और मैं ये मतलब ये मान के चल रहा हूँ आप बिगिनर हो, ताकि आराम से बता रहा हूँ, हालांकि ये आपको फिर भी टफ लगेगा, पर जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे करते रहना, बिगिनर है तो यहाँ पे देखोगे मैंने न्यू लेयर लिया। अब आप क्या करोगे, दो तरीके आपके पास। एक तरीका ये है कि इसको मिनिमाइज करो, और यहाँ पे देखो मैंने वॉइस ओवर इधर रखा है, ये इस वॉइस ओवर को मैं उठाऊंगा, ये MP3 है, इसको उठाऊंगा, अपने एनिमेट पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, अब यहाँ पे छोड़ दूंगा। जैसे ही छोड़ दूंगा ऊपर यहाँ पे अपना वॉइस ओवर आ जाएगा। अगर इस तरह आ जाएगा, आप इसको ओके करके ऐसा छोड़ छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा कभी आएगा तो ये तब आता है, कई बार पहले से पड़ा होता है तब आता है। मेरा पुराना फाइल है ना, तो तब ये ऐसा आया। तो अब ये जो वॉइस ओवर है ये यहाँ पे आपको सुनाई देना चालू हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको सुनाऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ इसको, लगभग हम इसको 10 सेकंड या इतना सेकंड तक करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। F5 से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो एक बार सुनो तो आपको कैसे सुनाई देगा। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको तो थोड़ा सा और आगे करता हूँ, F5, सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ। लगभग इतना रखता हूँ। तो एक बार आप फिर से सुनोगे तो कैसा बोलेगा। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ। अब कभी-कभी क्या होता है, आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको मुश्किल होता है याद रखने में, तो नोट डाउन कर लोगे, बाद में आप लिख लो। जैसे कि क्या होता है कि वॉइस ओवर हमने यहाँ पे ला दिया है, तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैं इसको प्ले करूँगा, फिर रोकूँगा, स्पेस बटन जैसे हम इसको एंटर बटन से माफ मैं प्ले करूँगा, फिर रोकूँगा, एंटर बटन दबा के ही रोकूँगा, फिर दोबारा प्ले करूँगा, तो देखोगे वो प्ले होता है, रुकता है, प्ले होता है, रुकता है। कभी-कभार क्या होता है, वो प्ले होके चलेगा, फिर रुके, फिर वो दूसरी बार चलाते हैं तो फिर नहीं चलता है। देखो जैसे मैं अभी करूँगा तो माफ करना दोस्तों, इसको मैंने स्टॉप कर दिया यहाँ पे, तो अभी अभी रुक रहा है एंटर से, तो अभी मैं करूँगा थोड़ा जज्बाती फिर चल रहा है। अगर मान के चलो ये एंटर मारने पे नहीं चलता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पे सेलेक्ट करो वॉइस ओवर पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाओ, ये साउंड का एक ऑप्शन आता है, ये यहाँ पे स्ट्रीम की जगह पे इवेंट होगा। जब इवेंट होगा तब क्या होगा, जब स्टार्टिंग में आप जाओगे एंटर मारोगे, माफ करना दोस्तों, फिर एंटर से रोकोगे, अब एंटर मारूंगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज ये इवेंट है, तो हमेशा स्ट्रीम रखना। तो ये छोटा सा एक डाउट रहता है मोस्टली, तो अभी हम इसी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वॉइस ओवर को अंदर ले जाएंगे, फिर काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वॉइस ओवर मैंने आपको सुना दिया है। अब ये बोल क्या रहा है, अगर मैं ऐसे ही बोलूँ तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे माफ करना दोस्तों, मैं माफ करना दोस्तों। अब आप मुझे बोलोगे सर इसमें कैसे एक्टिंग होगा, डिपेंड करेगा आप माफ करो दोस्तों में क्या करवा रहे हो। हाथ इस हाथ से आगे कर रहे हो, इस हाथ को आगे ले जा रहे हो, या इस हाथ को आगे ले जाओगे, तो खुद एक्टिंग सोचो पहले माइंड में। एक्ट करना आपका काम है, अप्लाई करना एनिमेटर का काम है। यानी कि अगर आप खुद एनिमेटर तो आप खुद ही बोलोगे ना, अच्छा ये हाथ ऊपर करेगा, चेस्ट पे रखेगा, अच्छा माफ करना दोस्तों, हाथ जोड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैं कर रहा हूँ। तो हर आदमी का एक्टिंग करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है एक आदमी दोनों हाथ से माफी मांग रहा है, हो सकता है एक आदमी थोड़ा सैड होके माफी मांग रहा है, तो वो एक्टिंग का पार्ट है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर एक्टिंग सोच के रख रहा हूँ यहाँ पे, ये बोल रहा है कि माफ करना दोस्तों, माफ करना दोस्तों, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि माफ करना दोस्तों, ये मान के चलो ये वाला इस वाले हाथ से बात कर रहा है, ये वाले हाथ से, जो ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ को आगे ले जा रहा है, ये मैं पहले सोच रहा हूँ। तो इसके बाद मैं थोड़ा जज्बाती मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, तो उसके बाद वो अपने चेस्ट पे हाथ रखेगा, ये मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ, आप कुछ भी सोच सोच सकते हो। एक्टिंग तरीका एक ही होगा, एक्टिंग अलग अलग हो सकता है। तो अब इसके बाद बोल रहा है ये हो गया था, जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। पर आप समझ तो रहे होंगे ना। तो फिर उसके बाद ये वाले हाथ से बात करेगा, ये मेरा मेरा सोचना है, आपका सोचना कुछ अलग हो सकता है। इसका क्या मतलब है, जब मैं कहता हूँ टॉपिक लगाने से एनिमेटर नहीं बनते हैं, ये यहीं पे समझ आता है क्या, एक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्टिंग की लगाने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। तो यहाँ अब पे जो नहीं समझे ये एक इस हाथ से बात करेगा, फिर वो जो नहीं समझे फिर एक उंगली दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, उन सबको समझाने के लिए और उन उन सबको समझाने के लिए वो अभी भी इसी हाथ से तो मैं बात कर हूँ। रहा है। और माफ उन उन सबको समझाने के लिए मैं हूँ। तो नॉर्मली हो सकता है हाथ को नीचे लाए। तो हमने ओवरऑल मैंने मतलब ये सोच लिया ये हाथ से कैसे एक्टिंग करेगा। बाकी हम अगर मैं ये सोचूँगा कि इसका आईब्रो का ड्राइंग थोड़ा-सा सैड होगा, ये भी मैं पहले ही सोच लूँगा। तो यानी कि एक्टिंग एनिमेटर ने पहले सोच ली क्या करेगा, कैसे कैसे दिखाएगा। तो अपने आप में एक जो एनिमेटर होता है वो एक्टर के जैसे होता है। हालाँकि आपको इस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
हम कोई बड़े लेवल पे बोलते हैं ना कि हम डिज़नी लेवल पे तो ही जा रहे हैं, हम तो यूट्यूब लेवल पे कर रहे हैं। तो आपको इतना पागलपंती दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक नॉर्मल सोचो कि आदमी कैसे करता है, नॉर्मल एक्टिंग डाल के अपना वीडियोज़ बनाओ। फिर धीरे-धीरे आप एडवांस लेवल पे चले जाओगे, धीरे-धीरे। तो अभी मैंने एक्टिंग सोच के रख ली। अब सबसे पहला काम क्या है आपका? वॉइस ओवर आपने यहाँ पे ला दिया है। वॉइस ओवर लाने के बाद आप यहाँ पे वॉइस ओवर ला दिया। आपको अगर लगता है कि वॉइस ओवर ड्रैग एंड ड्रॉप से ही आता है तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जाके फाइल पे जाके इंपोर्ट यहाँ इंपोर्ट टू लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऑप्शन को दबाओगे और अपने जहाँ जहाँ से आपने ऑप्शन वो वॉइस ओवर को उठाना है वहाँ से उठाओ और सीधा आपका जो पूरा जो वॉइस ओवर है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो आपके लाइब्रेरी पे यहाँ पे आएगा जहाँ पे ये वॉइस ओवर है। तो यहाँ से उठा के आपको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ करना होता है। तो ये लंबा तरीका है, तो बेटर है सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अब मैं क्या करूँगा, इस वॉइस ओवर को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी। तो सबसे पहले आपका काम है वेक्टर एनिमेशन में लिप सिंक करना। आप क्या करो, नज़दीक जाओ, तो इसके अंदर जाओ, लिप्स के अंदर और अंदर जाओ और अंदर जाओ। ये लिप्स के अंदर वहाँ रहो जहाँ सिंगल फ्रेम है। न्यू लेयर लो। शायद अब समझ आएगा आपको कि रिग में मैंने क्यों सिखाया था ऐसे। अब न्यू लेयर तब लोगे जब यहाँ से वॉइस ओवर को उठाना है। अब मैंने तो कॉपी किया है, तो इस लेयर को न्यू लेयर लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों हमने कॉपी लेयर किया। तो राइट क्लिक करेंगे कहाँ पे, साइड में, तो यहाँ पे आता है पेस्ट लेयर। जैसे ही पेस्ट लेयर करोगे तो बाहर का लेयर आपको अंदर मिलेगा यहाँ पे। तो पूरा वॉइस ओवर यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ देखोगे आगे तक वो गायब, ये सब गायब हो जाता है जो लिपसिंग है, बिकॉज़ ये पीछे तक यहाँ पे F5 यहाँ तक हुआ है। तो हमने आगे सेलेक्ट करना है, आगे करना है F5। अब आप काम के साथ समझ रहे हो चीज़ें कैसे काम करती है। अभी ये स्टेजिंग नहीं है, अभी तो खाली कैरेक्टर एनिमेशन है, स्टेजिंग तो अलग से होता है। तो स्टेजिंग मतलब कैरेक्टर और कार्टून बैकग्राउंड को एक साथ काम करना। तो अब हमने यहाँ पे लिप सिंक करना पूरा डायलॉग, और डायलॉग मैं यहाँ पे फटाफट करूँगा, आप अच्छे से आराम से, जैसे ई बोलता है ई करो, ऊ बोलता है ऊ करो, अरे ओ, अरे ऐसा ई, तो आप प्रॉपर तरीके से एक-एक करके करो। पर वेक्टर एनिमेशन में जब ओपन होता है तो आप बंद भी करो। पूरा प्रॉपर नहीं कर रहे हम कि प्रॉपर बिल्कुल एक-एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है? ये नॉर्मल लिप सिंक है, जॉ लाइन के साथ नहीं है। अब मैं यहाँ पे काम करूँगा, जैसे ये यहाँ पे बोलेगा, माफ करना दोस्त। जैसे माफ़ करना दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इधर की लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जैसे पहले मैं पूरा उसको लेता हूँ, इतना मैं बड़ा करके रखता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस जो ये मेरा जो लिप्स है इस पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन ओपन होगा फ्रेम पिकर का। तो फ्रेम पिकर का ओपन करके रखो और यहाँ पे रखो इसको, और आप इसको नीचे भी ऐसा करके रख सकते हो ताकि सारा ड्राइंग आए। तो यहाँ पे बोल रहा है ये माफ करना। माफ़ करना दोस्तों, तो माफ़ करना तो हो सकता है, मैं देखो अगर सैड है, कि अगर सैड में अगर अंदर लिपसिंग, अंदर तो लिपसिंग है नहीं है सैड वाला, तो मेरे पास यही है तो इसी को करता हूँ। ये कर रहा है ऐसा, देखो मेरा ये पड़ा था, अब देखो ये है, तो ये वाला मैंने ऐड कर दिया कि ये बोल रहा है ऐसा। और इसके बाद ओपन करने के बाद मैंने इसको लिप्स को बंद किया, थोड़ा सा गैप दे के, 1 2 3 4 5 गैप दे के, ताकि थोड़ा माफ पीछे आए ऐसा। तो यहाँ पे इसके बाद ये बोलते हैं माफ माफ़ करना करना। दोस्तों, तो दोस्तों में ओ लगा के और इसके बाद इसको बंद करके, तो ये आएगा। माफ करना दोस्तों। देखो, माफ करना दोस्त। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ये लगा के, ये वाला लिप्स लगा के, फिर इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से, ओपन के बाद बंद करना, देखो माफ करना दोस्तों। ऐसा बात कर रहा है। इसके बाद मैं थोड़ा मैं थोड़ा मैं फिर मैं वापस ये कर रहा हूँ, उसके बाद ये बंद कर रहा हूँ, थोड़ा मैं फिर वापस ओ लगा रहा हूँ, फिर इसके बाद बंद कर रहा हूँ। मैं मैं थोड़ा थोड़ा, अगर ई आता ना जज्बाती, ऐसे ई आता है, कई बार क्या होता है लिपसिंग ई आता है। अगर तो आपको लिपसिंग आता है तो छोड़ दो, तो ये मैं तब बता रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। अदरवाइज तो जो अगर आपको आता है तब आपको समझ आ जाएगा कैसे लिपसिंग करते हैं। खैर मैं तो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐड कैसे करते हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने ई किया, ई के बाद में ये ओपन कर रहा हूँ। तो ये ई के बाद ओपन ज़रूर करना, ओ ई के बाद बंद मत करना, पहले ई होगा फिर ओपन होगा, तब जाके अच्छा फ़ील होगा, फिर आप बंद कर लो, थोड़ा पीछे रखते हैं। ये ऐसा, तब बोल रहा है थोड़ा जज्बाती हो गया। जज़्बाती हो, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे हो बोल रहा है तो वहाँ पे हो ले जा रहा हूँ। थोड़ा-सा तो मेहनत कर सकते हैं ना आप। थोड़ा जज्बाती हो गया था। हाँ, तो ज़रा-सा मैं ये लेके और यहाँ पे जाके इसको बंद कर रहा हूँ, इसको थोड़ा-सा आगे। अभी तक कहाँ कितना आया तो देखो, माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। पर अब बोला पर अब फिर वापस ये, पर आप पर आप समझ पर आप समझ, जैसे ये हमने वो बंद किया, ये ओपन किया, उसके बाद ये बंद किया, पर आप समझ तो रहे हो। समझ तो
फिर ओपन किया, ओ किया, बंद किया, बस सिंपल है, कोई भी बड़ा काम नहीं है। तो इसके बाद आप ये वाला भी ओपन कर सकते हैं, इसके बाद बंद किया, आगे आप चाहो तो इनको सबको उठा के आगे भी ला सकते हो ऑल्ट के साथ, पर अभी मैं एक एक करके ही कर रहा हूँ। अब जो नहीं अब अब जो नहीं फिर मैं ये ले रहा हूँ या फिर इसी को वापस ले रहा हूँ, और इसके बाद ये बंद हुआ, ये हुआ, और या फिर ये जो है ई ले रहा हूँ ये बीच में, ताकि थोड़ा अच्छा से आए। और यहाँ पे मैं इसके बाद इसको ई के बाद इसको ये वाला लिपसिंग ले रहा हूँ, देन इसको बंद कर रहा हूँ। अब जो नहीं समझे उन उन सब उन सबको फिर से मैं ये ले सकता हूँ, देन मैं बंद कर सकता हूँ यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे आए और इसके बाद ये ओपन किया वापस, ब्ला ब्ला करूँगा अभी, बाकी आप डिटेल में करते रहना। आगे आया, जैसे मैंने ये लिप्स ओपन किया, फिर इसके बाद बंद किया, फिर यहाँ पे आया, इसको ओपन किया, और यहाँ पे आके इसको बंद किया, तो ये बोल रहा है समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं तो मैं ये वाला, फिर इसके बाद ये बंद है, ये ओपन है, इसके बाद ये बंद हो गया, और लास्ट में छोटा सा आप दे सकते हो ऐसा। तो पूरा मिला के कैसे आया? माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने किया, ये नॉर्मल लिपसिंग है, आप डिटेल में कर सकते हो, फ्रेम पिकर को देखते हुए डिटेल में कर सकते हो। तो ये मैंने नॉर्मल लिपसिंग ऐसा कर दिया, आप अच्छे से कर लो अगर देख कर करना है, पर ओपन के बाद बंद ज़रूर करना है, ताकि ऐसा लगे कि प्रॉपर लिपसिंग हो रहा है, ये बिना जो लाइन का एनिमेशन है। तो वॉइस ओवर यहाँ से आपने कॉपी कर लो, पहले भी कॉपी किया तो पहले से भी कॉपी है। अब कितना एनिमेशन हुआ, कितना एनिमेशन हमारा लगभग कितने, यहाँ पे 218 तक है, यहाँ पे लगभग, यहाँ पे 218 तक हमारा है। इससे आगे हमारा काम नहीं है, तो हम बाहर आएँगे और यहाँ पे भी चेक करेंगे जो हमारा हेड है, जो ये पूरा हेड है, ये पूरा का पूरा देखेंगे आगे कितना तक होना चाहिए, यहाँ पे कितना तक है? कम से कम यहाँ पे 146 है, 146। तो यानी कि हमारा वॉइस ओवर तो आगे तक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी वॉइस ओवर लगा सकते हो, कि देखने के लिए कि हमारा लिपसिंग कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो हमें अंदर भी F5 करके यहाँ तक रखना है या इससे आगे तक रखना है, वरना एनिमेशन नहीं होगा। बाकी आप ये वॉइस ओवर को डिलीट कर सकते हो, वरना नंबर याद रखो 218 है, तो 218 तक रखो, क्योंकि फेस का लिपसिंग तो तब होगा ना 218 तक जब बाहर से भी है, वरना लूप आपका सिंक्रोनाइज़ नहीं होगा। तो ये चेक करो, तभी तो मैं रिग में बोला हूँ F5 करके रखो आगे, उसका पैसा लगने वाला नहीं है, ताकि बढ़ा के रखो आगे तक। जैसे मैं अगर इसको 218 के बजाय और आगे बढ़ाता हूँ तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा एनिमेशन सिर्फ 200 इतने तक ही नज़र आएगा। ठीक है, अब थोड़ा एक स्टेप बाहर आओ, और यहाँ पे भी जहाँ पे पूरा बॉडी है हमारा, ये पूरा बॉडी का पार्ट है, यहाँ पे भी 218 तक ही होना चाहिए, यहाँ पे भी कम है। तो यहाँ पे भी हमने वॉइस ओवर को पेस्ट कर लेना है, यहाँ तो करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें काम करना है अब। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया वॉइस ओवर को, और यहाँ पे आगे तक कहाँ तक है? यहाँ तक है, यहाँ तक इधर ही रखना है हमने 218 तक F5। अब यहाँ पे देखोगे हमारा जो लिपसिंग है, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा जो लिपसिंग है, इधर हमारा लिपसिंग आपको नज़र आएगा, खाली लिपसिंग लिपसिंग आपको नज़र आएगा। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूं। अब क्या करना है कि मैं यहाँ पे पूरा ये जो पूरा वॉइस ओवर है, इसके साथ मैं काम करने चालू करूँगा, ठीक है? अपना काम पहले कंप्लीट हो गया, बाहर नहीं आना है अभी, अभी आपको अंदर ही रहना है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ से बोला माफ करना माफ़ करना दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे बैठ के ये जो की लगाने का तरीका है ना, ये बस ये याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप अभी देखो, अब ये वॉक साइकिल और रन साइकिल की तरह नहीं है। अगर मैं साथ में बोल रहा हूँ तो यहाँ पे साथ में लगा रहा है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है वहाँ लगा दो, जहाँ पे वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 पे बोल रहा है, तो मैं 4 पे रख रहा हूँ F6, और यहाँ पे कह मा, रहा हूँ, माफ़ करो दोस्तों, थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ ताकि नज़र आए आपको इधर से। तो यहाँ से बोल रहा है मा, कि मैंने एक की यहाँ पे लगा दिया, लगभग 4 पे लगाया मैंने एक की, ठीक है? और इसके बाद मैंने क्या किया, 4 पे लगाने के बाद और एक की को मैंने थोड़ा-सा आगे लगाना, कुछ की को छोड़कर आगे लगाना है थोड़ा-सा। तो वो मैं कहाँ लगा रहा हूँ? लगभग जैसे 1, 2, 3 को छोड़ के यहाँ लगा रहा हूँ, जैसे मैं इतने पे लगा रहा हूँ F6, ठीक है? उसके बाद मैं कम से कम 6-7 फ्रेम छोड़कर लगा रहा हूँ अगला की, यहाँ पे F6। लंबा मत रखना एक ऐप को, क्योंकि अगर आप लंबा रखोगे तो स्लो चलेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो मैंने देखो कितना रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छोड़ा है मैंने बल्कि। आप रख सकते हो कि आप 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना, 12, 15 ऐसा मत करना, क्योंकि काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो
इतना इतना रखना है। ये मैंने 3 की क्यों लगाया, बहुत बार मैंने बताया, यही टेक्निक होती है, चाहे वो आपका बर्ड एनिमेशन हो चाहे दूसरा है, बाकी धीरे-धीरे आप और अच्छा कर लेते हो। तो ये की का मेन होता है। ये बोल रहा है माफ़ करो दोस्तों, और मैंने क्या सोच के रखा है, ये इस हाथ से बात करेगा पहले। तो दोनों को पकड़ा आपस में, ये वाले को राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अगर कभी ऐसा वार्निंग आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि एक लेयर पे 2 सिंबल है। जब हम रिग किए होते हैं ना, तब हमने छोड़ा होता है। या फिर एक लेयर में कोई शेप है। तो हम क्या करेंगे अगर ऐसा होता है, तो सबसे पहले देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैंने ये चेक नहीं किया था। एक बार क्लियर करता हूँ। तो अब मैं पूरा ऐसा सिलेक्ट करता हूँ। पूरा सिलेक्ट करने के बाद है, कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ है। आप पूरा सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर करो पहले। तो डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया। अब ये वाला हेड है। इसका पार्ट है ये, और नीचे वाला पार्ट है ये। तो अब देखोगे जो ऊपर वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट एक होना चाहिए था। इसको अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट और ये पार्ट एक होना चाहिए था, जो ये वाला पार्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पार्ट को एफेक्ट करता हूँ। ये पुराना कैरेक्टर है, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा। तो ये मैंने एक साथ रख लिया। तो ये वाला पार्ट हमारा ये हो गया, और ये वाला लेयर नहीं चाहिए। ये देखोगे ये क्या बचा था, ग्रुप बचा था। इसकी वजह से वार्निंग आ रहा था। क्या वार्निंग आ रहा था, ट्विन में। तो जो एक्सपीरियंस एनिमेटर होते हैं उन्हें तो समझ आ जाता है कहीं पे कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ था। तो ये इसी की वजह से वो वार्निंग दे रहा था। अगर मैं क्लासिक ट्विन लगाता तो ये ट्विन बन जाता था। ट्विन क्या होता है आगे समझाऊंगा कभी, कि ट्विन में क्या प्रॉब्लम होता है। इसको हटा दो। अब दूसरा, अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सही है, इसको चेक करेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे गोला लगा है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखेंगे ये भी ठीक है। ये चेक कर रहा हूँ मैं बस खाली, ठीक है। तो ऐसा आप चेक करना, अगर कभी प्रॉब्लम आता है तो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऐसा। तो लगभग अपने पास सारा यहाँ पे क्लियर है। अब की लगाऊँगा, यहाँ से मैंने आई से मैंने सारे ऑप्शन को ऑन कर दिया। अब मैं यहाँ पे की लगाऊँगा, अब नहीं होगा। जैसे पहला की मैंने यहाँ पे फिर से 4 में, यहाँ पे 4 में लगाता हूँ ताकि आपको समझ आए। आप यहाँ से थोड़ा-सा नीचे भी कर सकते हो अगर करना है। बाकी थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि नज़र आए आपको। तो पहला की मैंने लगा दिया यहाँ पे 4 पे, F6। तो 4 पे लगाया, फिर आगे छोड़ के यहाँ पे आए, और यहाँ पे लगा दिया दूसरा F6। और आगे मैंने लगभग 7-8 को छोड़ के, या 9 में या 8 में मैंने F6 किया, रैम को छोड़ के। तो अब मैं क्लासिक ट्विन लगाऊँगा, तो आप देखोगे वार्निंग नहीं आएगा। रीज़न कि हमने कुछ भी चीज़ गलत नहीं किया। यहाँ पे देखोगे सीधा क्लासिक ट्विन आ गया, अभी वार्निंग नहीं आया। ठीक है? अब ये करने के बाद आगे वाले को हम ईज़ आउट करेंगे। ईज़ आउट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में फ़ास्ट होती है, लास्ट में स्लो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी रोकते हो तो आप ईज़ आउट लगाओगे, क्योंकि गाड़ी हमेशा स्लो ही रुकती है। फ़ास्ट कभी देखा गाड़ी रुकते वक़्त? वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम ईज़ आउट कहेंगे उसको। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में स्लो होती है और लास्ट में फ़ास्ट होती है, उसे हम ईज़ इन कहते हैं। ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, ईज़ आउट किया। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चीज़ का क्या मतलब है? अगर मैं ये हेड को उठा के यहाँ रखूँगा तो यहाँ से ये फ़ास्ट चलेगा, यहाँ पे स्लो हो जाएगा, बस ये मतलब है। ठीक है? तो अब कोई भी चीज़ को मूव करेंगे हम, लास्ट में स्लो होगी, इसलिए हमने यहाँ पे इज़ आउट दिया है। बाकी नहीं करना। आपने क्या करना है, अभी मैंने कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, यहाँ पे ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने इज़ आउट किया है। तो अब पीछे आना है। मैं जानता हूँ कि पहले में मैं ये क इसका हाथ को हिलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ज़रा-सा अगर ये हाथ में पीछे जाता है, तो ज़रा-सा इसे आगे की तरफ करता हूँ। तो ये पार्ट को और ये पार्ट को पकड़कर, ये जो अपर पार्ट है, ये पार्ट को पकड़कर मैं नीचे रखूँगा यहाँ पे, और ज़रा-सा इसको आगे की तरफ कर लूँगा ऐसा। या फिर आप पूरा पूरा फिर बाद में पकड़ो, पूरा मतलब ये पूरा पार्ट, और ऑल्ट ऑल्ट दबा के रखना। ऑल्ट दबा के ऊपर लाना, ऊपर मतलब अ, देखो जब आप माउस को नज़दीक ले जाते हो तो ये इस तरह का बन के आता है, इधर-उधर या सर्कल में आता है। माउस के अंदर एक सर्कल घुमाने को आता है, वो नहीं आना चाहिए। ना ये ऊपर-नीचे करने को आना चाहिए, बीच में रखना माउस। तो इससे क्या करना, ज़रा-सा आगे की तरफ ऐसा करना, ज़रा-सा ऐसा आगे की तरफ। इससे क्या होगा, ये कैरेक्टर आगे की तरफ जाएगा। नज़दीक से दिखाऊँगा ना, तो आपको फ़ील होगा ऐसा आगे की तरफ जा रहा है। वॉइस ओवर को मैं बंद करता हूँ, तो देखो ये आगे की तरफ जा रहा है ज़रा-सा, ठीक है? ये बेसिक एनिमेशन है। अभी मैंने ऐसा किया, ज़रा-सा आगे की तरफ किया, और ये हाथ को ज़रा-सा बाहर की तरफ, और ये वाले हाथ को भी ज़रा-सा बाहर की तरफ, थोड़ा-सा किया, तो ये थोड़ा-सा ऐसा कर दिया, ऐसा, ठीक है? और आप हेड को भी ज़रा-सा नीचे की तरफ कर सकते हो, ये थोड़ा-सा ऐसा हुआ आगे की तरफ, और लास्ट में जाके आपने क्या किया, पहले पूरा अपर पार्ट को पकड़ के, अपर पार्ट के साथ मेरा ये वाला पार्ट भी अलग है, ये मैंने अलग करके रखा है, तो इसको ही पकड़ा शिफ्ट के साथ, पॉइंट को यहाँ रखा, और इसको पीछे की तरफ किया ज़्यादा, पूरा ज़्यादा मत करो, ऐसा किया। अब पूरा ज़्यादा ऐसा करने के बाद पूरा ऐसा सेलेक्ट किया, और इसके बाद क्यू फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन किया, ऑल्ट के साथ इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ वो किया। अब कैसे हुआ? नज़दीक से देखोगे, तो अगर मैं इसको दिखाऊँगा, इसी पे ध्यान देना, पहले ये आगे गया देन पीछे आया, आगे गया फिर पीछे आया। आगे ले जाना ज़रूरी था, फिर पीछे ले जाना ज़रूरी है, हालाँकि ये बड़ा एडवांस नहीं है। फिर भी आप बेसिक लेवल पे इतना समझो, पीछे आने का एनिमेशन था, लेकिन थोड़ा पहले आगे किया फिर पीछे आ गया। तो
हमने इतना कर दिया, पीछे आ गया, पूरा पूरा जो बॉडी का देखोगे, ये बस ये चीज़ समझना, क्योंकि एक्टिंग तो मैंने पहले क्लियर कर लिया मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये पहले ऐसा गया, तो इस तरह ये पीछे आया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये हाथ को ऊपर की तरफ ले जाने वाला हूँ, ऐसा। अगर आपको लगता है मेरा गोला यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये जो पॉइंट है ये मूव नहीं करना है, आप उठा के इधर रख सकते हो, लेकिन पॉइंट को मूव नहीं करना है। तो ये हाथ ऊपर से यहाँ से यूँ आ गया है, अब पीछे वाला की याद रखो 8 पे है और आगे आओ, क्योंकि अगर आप तो बिगिनर है तब तो आप मेरे को फ़ॉलो करते रहो, जैसा मैं बोलूँगा। तो अगर आप नहीं हो तो आप फिर अपना मुताबिक अपने डायलॉग को कर सकते हो। तो यहाँ पे पीछे 8 पे है, आगे मैं आगे रहूँगा और पीछे वाला फ्रेम को याद रखना, की फ्रेम को। तो डबल क्लिक कर कर अंदर जाऊँगा तो पहला आगे F6 करूँगा, पीछे 8 पे F6 करूँगा। एग्ज़ैक्ट 8 पे ही करना है, जहाँ पे है वहीं पे करना है। राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पे भी ईज़ आउट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे इसको आगे की तरफ यूँ करूँगा। ठीक है, ऐसा आगे की तरफ किया। तो अभी ये कैसा हो रहा है, यहाँ पे इस तरफ हो रहा है, ऐसा आगे की तरफ। तो आप यहाँ पे देखोगे कैसा बात करेगा, ये पूरा का पूरा हाथ आगे की तरफ यूँ आ रहा है। पिछला वाला हाथ है, इसको मैंने क्या करना है, क्यू ऑन करना है, इसको बैक की तरफ वो करना उल्टा। ठीक है, ये छोटा-सा टेक्निक है, कोई मतलब बड़ा, मतलब ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा-मोटा काम है। तो ये ऐसा होगा, तो फ़ील देखोगे आप कैसा आ रहा है, देखो। प्रॉपर तरीके से एक फ़ील आता है, जबकि कुछ भी नहीं किया हमने अभी। तो हमने बस इतना सा किया। अब ये इतना सा काम हो रहा है, ऐसा। ठीक है? ये इतना सा काम हो रहा है और ऊपर हमने क्या किया, हेड को पकड़ा, कितने पे ये 18 पे हेड को रोटेट कर दिया ज़्यादा यूँ, ठीक है? ये कर दिया। तो ये कितना हुआ, ये ऐसा हुआ। अगर आपको लगता है कि फेस के अंदर मुझे इस बाल का भी एनिमेशन करना, मतलब अगर लगता है, वैसे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर लगता है तो इसके अंदर जाओ और ऊपर से लेके नीचे तक F6 करो, जो हमने पहले से रिग करके रखा है। पीछे हमने कितने पे, 8 पे। ऊपर से लेके नीचे तक F6, यहाँ पे हमारी की छूट गया, तो यहाँ पे भी F6, सबको पकड़ो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज़ आउट, ठीक है? और आगे आओ। मैंने सबको किया, वैसे मुझे सबको करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये पार्ट को मैंने पकड़ा और ये पार्ट देखो पहले से ही जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर है उसने पहले से ही पॉइंट को इधर रखा है, बिकॉज़ ग्राफ़िक डिज़ाइनर समझदार था। उसे पता था एनिमेटर को ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जब पीछे की तरफ आ रहा है तो मैं इसको पीछे की तरफ यूँ कर रहा हूँ, ऐसा। तो जब ये पीछे की तरफ झुकेगा तो पीछे की तरफ बाल जाएँगे, लेकिन ग्राफ़िक डिज़ाइनर ये तो कर दिया, लेकिन ग्राफ़िक डिज़ाइनर को ये पता नहीं था ये कहाँ तक उसको जोड़ के रखना है, ये तो टूट रहा है। तो ये भी समझदारी होती है, पर अगर आप एनिमेटर हो तो आप बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर जाओ, इस ड्राइंग को इधर रखो, ताकि बाद में कोई स वो ना रहे। वेक्टर एनिमेशन ऐसा ही होता है। इससे क्या हुआ, बाल हमने छोटे से बाल का एनिमेशन भी किया, आप चाहो तो इसका एनिमेशन भी कर सकते हो। जो ये छोटे-छोटे एनिमेशन रहता है ना शेप ट्यून के साथ, इसका। मैं आपको क्वालिटी के साथ नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो और ज़्यादा उलझ जाओगे। तो पहले इतना ही समझ लो, जैसे हमने यहाँ पे बाल को ऐसा पीछे की तरफ किया और ज़रा-सा आइज़, नोज़, इस नोज़, लिप्स को पकड़ कर, मूंछ को पकड़ कर ये ऊपर की तरफ किया थोड़ा-सा ऐसा, और कान को थोड़ा-सा नीचे किया ऐसा। तो इसमें क्या हुआ, ऐसा हो गया पीछे की तरफ। जब बाहर आओगे तो फेस पे ध्यान देना। जब ये पीछे जाता है तो देखो इसका बाल भी पीछे जाता है, बाल पे ध्यान देना बस। ठीक है? मतलब इतना ज़्यादा आउटपुट में नज़र नहीं आता, लेकिन क्वालिटी वाला करना नहीं है अभी, क्योंकि टाइम लगेगा अंदर-अंदर जाते हुए काम करने में और आईब्रो में काम करने में। फिलहाल इतना देखो कि ये बोल बोल क्या रहा है, यहाँ से बोलेगा ये, माफ करना दोस्त। माफ़ करना दोस्तों, ऐसा। माफ करना दोस्तों। यहाँ पे बोलेगा माफ़ करना करना दो, दोस्तों। अब ये पीछे चला गया, जैसे ये पीछे, यहाँ पे खाली एक्टिंग देखना है यहाँ पे, जैसे ये पीछे यहाँ पे माफ चला गया करना दो, ऐसा, और इसके बाद हम यहाँ पे लगभग यहाँ पे या फिर एक ही आगे या पीछे रखो थोड़ा, तो यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा दिया। और ये मैंने क्यों लगाया, मैं पीछे तो चला गया, अभी थोड़ा आगे भी आएगा तो पूरा सेलेक्ट करो और नज़दीक जाओ, ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा आगे करो। ज़रा-सा आगे करो, ज़रा-सा इसका हेड को नीचे और ज़रा-सा ये वाले हाथ को भी नीचे और ज़रा-सा वो पीछे वाले हाथ को वापिस आगे की तरफ। ये वैसे होगा जैसे बाउंसिंग बॉल रहता है ना, देखो जैसे ये पीछे रहेगा, मैं वॉइस ओवर को बंद करके रखता हूँ, बस इसी को देखना। ये ऐसा होगा कि मतलब ये पहले ये यहाँ पे और ये, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा पीछे कर लिया, मुझे आगे करना था, क्योंकि यहाँ पे पीछे हुआ है ना, ये पीछे की तरफ जाए, बाउंसिंग बॉल मतलब वो पीछे की तरफ गया तो अब वो आगे की तरफ आएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे और पीछे कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, पीछे नहीं करना है, मैंने इसको पकड़ा है, ये पूरा ऐसा पकड़ा है और इसको मैंने ऑल्ट के साथ आगे की तरफ करना है। तो ये पहले पीछे तो हुआ है ना, अभी थोड़ा-सा आगे होगा, तो मैंने आगे किया और इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ। तो ये देखो, ये पीछे फिर ये आगे ऐसा, ठीक है? और ये जो हाथ है, इसको मैंने नीचे की तरफ कर लो, तो ये ऊपर, ये नीचे की तरफ, थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ कर लो और पूरा इसको पकड़ो और इसको ऑल्ट के साथ आगे की तरफ करो, क्योंकि मुझे पीछे नहीं करना, क्योंकि पीछे तो चला गया ना, देन वो आगे की तरफ आ रहा है ऐसा। और छोटा-सा हमने किया, करना चाहते हो तो, अगर नहीं करोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में इतना करने का ज़रूरत नहीं है।
इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ किया। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे इतना लेवल का काम हुआ, ये इस तरह बात कर रहा है, ऐसा, ठीक है? तो अगर आप सुनोगे तो ये कैसे बात कर रहा है? मैं वॉइस ओवर को सुनाता हूँ आपको। माफ करना दोस्तों। ये पहला ये इस तरह बात कर रहा है यहाँ पे। माफ करना दोस्तों। अब मैं आगे करूँगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये आगे का पार्ट है, जैसे अभी देखो क्या है कि हम वेक्टर एनिमेशन कर रहे हैं, तो हम लगातार इसको आगे-पीछे हिलाते नहीं बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक गैप देंगे, जैसे यहाँ से बात करेगा, दोस्तों मैं थोड़ा जज्बा मैं थोड़ा जज़्बाती यहाँ तक मैं इतना लंबा मैं एक की लगाता हूँ F6, या फिर मैं दोस्तों थोड़ा यहाँ पे बोल रहा है, दोस्तों मैं थोड़ा मैं यहाँ तक मैं थोड़ा-सा मैं अपने अकॉर्डिंग इसको खड़ा रख रहा हूँ, मतलब ज़्यादा मूव ना हो, उसके बाद ही मैं पीछे लाऊँगा, तो मैं लगभग इतना रख लूँ। मैं अपने मुताबिक इसको ज़्यादा भी लंबा भी कर सकता, तो यहाँ तक मैंने एक F6 किया, आप चाहो तो यहाँ पे भी की लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे की नहीं लगा रहा हूँ, सीधा मैंने क्लासिक ट्यून लगा रहा हूँ। जब आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखोगे ना, तो वहाँ पे मैं की लगाता हुआ मिलूँगा यहाँ पे, वो इसीलिए ताकि बिगिनर को समझ आए, पर आप सीधा क्लासिक ट्यून लगा दो। क्लासिक ट्यून लगाने के बाद ईज़ आउट करो, ये मतलब इतना गैप में थोड़ा-सा ये खड़ा रहेगा, मतलब जैसे खड़ा रहता है ना करैक्टर, क्योंकि हम बस एक टेक्निक सीख रहे हैं। तो हमने लंबा की लगा दिया और यहाँ पे बैठ के ज़रा-सा, जैसे ये पूरा करैक्टर है, ज़रा-सा इसे और आगे की तरफ ऑल्ट के साथ ऐसा करो, आगे की तरफ। क्योंकि हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ज़रा से यहाँ पे ये वॉइस ओवर को बंद करता हूँ, ज़रा से यहाँ पे हिलता रहेगा, और ये हेड को आप ज़रा-सा इसको ऊपर की तरफ कर सकते हो। तो जैसे ये ऐसा आएगा तो ऐसा मूव होता रहेगा, या फिर इसको थोड़ा-सा आगे नीचे की तरफ कर लो ऐसा। अब देखो पहले एक्टिंग कैसा हो रहा है, यूँ हो रहा है, और साथ में ये जो पिछले वाला की है, ये याद रखो कितने पे, 22 पे, और आगे ये वाले हाथ को आप ज़रा-सा ऊपर की तरफ करो ऐसा, और इसके अंदर जाओ और यहाँ पे करो F6 और पीछे करो 22 पे। 22 पे करो F6 यहाँ पे, और राइट क्लिक करो क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको ईज़ आउट करो और यहाँ पे आओ और इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ करो यूँ, ऐसा। अब बाहर आके देखोगे तो ये हाथ ऐसा आगे की तरफ जाएगा यूँ। ठीक है, ऐसा, और पीछे आओ, जो पीछे वाले हाथ पे आओ, इसको पकड़कर पीछे की तरफ रोटेट करो। अब आपको क्या दिखेगा, ये जहाँ पे खड़ा है कि माफ़ करो दोस्तों, ये ऐसा कर रहा है, यूँ। लेकिन थोड़ा फेस पे एक्टिंग करने के लिए हम अंदर जाएँगे, ऊपर से लेके नीचे तक। ये बस टेक्निक याद रखना, ये सब में अप्लाई होगा आगे जाके। तो इसको F6 किया, और यहाँ पे 1-2 फ्रेम छोड़ के, यहाँ पे भी F6 किया, 1-2 फ्रेम छोड़ के, यहाँ पे भी F6 किया, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और बीच में आए, थोड़ा बड़ा करो ज़ूम टूल से, आइज़ शिफ्ट के साथ पकड़ो सबको, ये सबको पकड़ा और थोड़ा-सा नीचे किया, एरो बटन से थोड़ा ये हिलता हुआ मिलेगा आपको ऐसा, ठीक है? और इसके बाद आपको पूरा सेलेक्ट करना, ऑल्ट के साथ आगे रखो, एक के ऊपर एक, मतलब लास्ट में, ऑल्ट के साथ और आगे रखो। आप चाहो इतना कर सकते हो, या फिर एक ही 2 बार रखो, ज़्यादा मत रखो। 1-2 बार रखो, इतना रखो, बाद में देखो। जब आप ऑल्ट के साथ कोई भी चीज़ को आगे उठाते हो तो वो कॉपी होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखोगे कितना फ्रेम है 25, तो यहाँ पे भी 25 है। जब हमने इसको ऑल्ट के साथ आगे उठाया, यहाँ पे 31 है, लेकिन यहाँ पे 25 होगा। इसका मतलब है वो पीछे वाला कॉपी हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रेम, और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, सिंक्रोनाइज सिंबल। जैसे सिंक्रोनाइज सिंबल करते हैं तो इसका यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 31 हो जाता है। इसे हम सिंक्रोनाइज कहते हैं। मतलब अंदर का फ्रेम और बाहर का फ्रेम को मैच करते हैं प्रॉपर। तो ये पूरा मैच हो जाता है टाइमलाइन और अपना प्रॉपर्टीज़ में भी। तो इस तरह हमारा लिप सिंक भी मैच हो जाता है, तो ये करना ज़रूरी है। बाहर आता हूँ, तो आप देखोगे थोड़ा बहुत यहाँ पे चेहरा आपको हिलता हुआ नज़र आएगा, थोड़ा बहुत। देखो ज़रा, थोड़ा-सा नज़र आएगा आपको, बस इक्वालिटी देने के लिए, माफ़ करो दोस्तों, इस तरह। अगर आप सुनोगे तो इस तरह ही बोलेगा यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे जो बोल रहा है ना, मैं आपको सुना रहा हूँ ऐसा बोल के, कि यहाँ पे ये बोल रहा है, थोड़ा जज्बात मैं थोड़ा मैं जज़्बाती, मैं मैं थोड़ा थोड़ा जज़्बाती, यहाँ तक वो मैं बोल चुका है, मैं थोड़ा जज़्बाती। तो मैंने ये बार-बार ये आगे-पीछे हिलना अच्छा नहीं रहता ना, क्योंकि हम एक टेक्निक सीख रहे हैं बस। टेक्निक के अकॉर्डिंग हम जो ऐसा इंसान बात तो नहीं करता है, लेकिन एनिमेशन में हमें करना पड़ेगा ना, तभी तो जान आएगा। तो हम वेक्टर एनिमेशन में ऐसा करते हैं। तो अब ये बोलेगा मैं थोड़ा जज़्बाती, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक की तो मेरा यहीं पे हो गया और एक की मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मेरे दूसरे दूसरे वाले वीडियोज़ में आपको ऐसा दिखेगा, सर आपने तो एक नया की ऐड किया। वो ऐसा मत चलना, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे एक की ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ऐसा F6। कहीं आप ये ना बोलो कि सर यहाँ पे एक की आपने ऐड किया, वहाँ पे किया था। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे वाला की भी काम करता है, ये आगे वाला की भी काम करता है, बात एक ही है। अगर मैंने किया है, तो पहला की मैंने यहाँ पे ऐड किया है और दूसरा की मैं फिर यहाँ पे ऐड करूँगा, या इस की को मैं ना भी लगाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पिछला की सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे F6 किया और अगला की मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ। लगभग रख लो कि इतने में कर रहा हूँ, इतने में लगा रहा हूँ F6, और इसके बाद अभी भी मैं 3 की लगा रहा हूँ। आगे मैं दूसरा और की आपको बताऊँगा। राइट क्लिक किया, सेम की पीछे वाले की तरह रख लगा रहा हूँ।
पूरा पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, कुछ भी अलग नहीं किया, पिछले वालों की तरह किया। अगर आप ध्यान से समझोगे पर कब प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ आएगा बाद में। इसको पकड़ा, इसको क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। मुझे क्या करना है, इसको अपने ये अपने चेस्ट पे हाथ लगाएगा कि मैं थोड़ा जज़्बाती हो गया था, ये एक्टिंग मुझे पहले से पता है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर ये कैरेक्टर मेरा यहाँ पे ये माफ पीछे करना की तरफ गया, तो तो यहाँ पे मेरा थोड़ा कैरेक्टर थोड़ा आगे की तरफ जज्ब आना चाहिए ज़्यादा। तो अगर आगे की तरफ आएगा तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारा 3 लगा है पॉइंट, पहला की, दूसरा की, तीसरा की, तो इस वाले की पे हम क्या करेंगे, अपर वाले पार्ट को पकड़े। आगे की तरफ करने से बेहतर पहले हम क्या करेंगे, अपर पार्ट में हमारा ये भी आता है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करो, पॉइंट को इधर रखो, ज़रा से इसे पहले पीछे की तरफ किया और पूरा सेलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ आप इसको यहाँ से पीछे की तरफ कर लो, तो ये ज़रा सा पहले थोड़ा पीछे जाएगा। जज्ब अब जब पीछे जाएगा ज़रा सा आप यहाँ से भी काम कर सकते, इसको बाहर की तरफ, इसको नीचे की तरफ, अब ये यहाँ पे ज़रा सा थोड़ा पीछे, जज्ब और लास्ट में ये पूरा ये अपर पार्ट को पकड़ा, पॉइंट इधर रखा, इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ रखा ऐसा, ठीक है? इतना किया, और हेड को भी ज़रा-सा ऊपर की तरफ कर लो यहाँ, और इसके बाद जो ये पूरा आप पूरा पूरा पार्ट को पकड़ लो, ऑल्ट के साथ आप इसको थोड़ा-सा आगे कर सकते हो ऐसा। तो ये पहले थोड़ा थोड़ा पीछे फिर जज्ब आगे, और अब हाथ का एनिमेशन करना है तो पिछला वाला की याद रखना 43 है, तो आगे वाले पे आओ, इसको थोड़ा-सा नीचे करो ऐसा, अगर आपको लगता है शोल्डर से बाहर टूट रहा है तो आपको अंदर की तरफ करना है, लेकिन जो पॉइंट है वो नहीं हिलाना है इसका, ठीक है? वरना टूट जाएगा। तो अभी इसको पीछे किया, अब देखो बाहर से मैंने इसको नीचे की तरफ किया, लेकिन ये चेस्ट पे हाथ कैसे रखेगा, पिछला वाला की याद रखा 43, तो इसके अंदर चला गया, पहला की यहाँ पे लगा दिया F6, और पीछे 43 पे F6, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, इज़ आउट किया, क्योंकि हमने रिग किया तो हमें पता है कि सही होगा। इसके बाद ये अंदर की तरफ किया, अब बिना ड्राइंग के एनिमेशन कर रहे तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो हम इसी को ऑल्ट के साथ अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं ऐसा, और उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे जाके इसको आप जैसे ये करेगा अंदर की तरफ करेगा हाथ, तो ये अंदर की तरफ भी कर सकता है ऐसा बिल्कुल, थोड़ा-सा अंदर की तरफ हमने रोटेट किया। पर यहाँ पे सॉरी, रोटेट करने से पहले आपको की लगाना पड़ेगा फिर। तो जो हमने यहाँ पे इसको अंदर की तरफ प्रेस किया ना, तो उससे पहले आपको क्या करना है, क्लासिक ट्विन लगाना है। तो अभी कंट्रोल ज़ेड मारता हूँ, वापस इसको लंबाई रखता हूँ, क्योंकि क्लासिक ट्विन तो हमने वो तो लगाया नहीं हमने जो यहाँ पे, ये देखोगे ये अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको अंदर की तरफ इसको रोटेट करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ हमें की लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 53, पीछे कितना है 43। तो जब हमारा यहाँ पे आएगा, अगर मुझे इसको अंदर की तरफ रोटेट करना है, तो मुझे यहाँ पे की लगाना पड़ेगा फिर F6, पीछे हमारा 43, ये मुझे की लगाना पड़ेगा, देन क्रिएट क्लासिक ट्विन करना पड़ेगा। आप मत करना, अगर इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो खत्म हो गया मेरा, आगे F5, तो F5 आप बढ़ा के रखो और, ठीक है? और इसको मैं अब यहाँ पे रोटेट कर सकता अगर करना है, ठीक है? फिलहाल मैं ड्राइंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, थोड़ा-सा उसको और अंदर की तरफ कर रहा हूँ, या फिर मान के चलो मुझे यहाँ पे ड्राइंग चेंज करनी होता है ना कि मेरे को यहाँ पे ड्राइंग चेंज करनी है, ये ड्राइंग नहीं रखनी है, तो मैंने यहाँ तो लगा दिया, लेकिन ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगा, ये किया मैंने ईज़ आउट, तो ईज़ आउट में मैं ड्राइंग लगभग एक ही छोड़ के करूँगा, यानी कि 45 पे करूँगा, 45 पे। तो अंदर चले जाऊँगा, तो यहाँ पे 45 पे F6 करूँगा, और यहाँ पे मैं ड्राइंग चेंज करूँगा यहाँ पे, फ्रेम पिकर ओपन करके। पर प्रॉब्लम क्या है, फ्रेम पिकर के अंदर तो ड्राइंग है ही नहीं। तो किधर से करें? तो फ्रेम पिकर के अंदर तो ड्राइंग होगा, तब होगा जब आप ऐड करोगे। तो डबल क्लिक करके अंदर जाना, और ऑल्ट के साथ एक एज निकालो, आगे लाओ ताकि 2 ड्राइंग बने, पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग। या तो आप ऑनियन को ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो इसको आप कंट्रोल जी करके रखो, ग्रुप अगर ग्रुप नहीं है। अब आप ड्राइंग लाओ यहाँ पे, कौन-सा ड्राइंग लाना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप देखो अपने आप को, एक्टिंग करो, देखो कौन-सा ड्राइंग आता है, अपने आप को देखो। तो अगर आप देखोगे तभी समझ आएगा। मान के चलो मेरे पास यहाँ पे देखता हूँ कौन-सा ड्राइंग बैठेगा, तो वो ड्राइंग लाता हूँ। जैसे मुझे लगता है कोई सा भी ड्राइंग देखो, यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग पड़ी है यहाँ पे, आप कोई सा भी ड्राइंग लगा सकते हो, जो आपको सही बैठता है। जैसे मुझे लगता है अगर ये वाला हाथ है, नहीं ये भी नहीं बैठता है, और देखो जैसे ये वाला भी हाथ है, पर इसका देखो मतलब बहुत पतला आगे पीछे है इसका पूरा वो डिज़ाइन। आप चाहो तो ये वाला हाथ लगा सकते हो, मैंने कॉपी किया इधर से। कोई से भी हाथ दूसरा भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं यही है। अगर मैं उसका दूसरा भी आपको लेके दिखाऊँ तो दूसरा देखोगे, कोई से भी हाथ को, बस मुझे आपको सिखाना है कि कैसे रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हाथ ही रख लो, ये वाला हाथ अपने चेस्ट पे ऐसा, पर ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा सख्त लग रहा है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, वो ये वाला हाथ लेते हैं, या फिर यहाँ पे देखो ये वाला हाथ भी है, इसके अंदर जाता हूँ, तो ये वाला हाथ देखो, ये वाला हाथ भी है। तो बहुत सारे हाथ हैं यहाँ पे, जिसको भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। तो यहीं पे चले जाता हूँ।
चलो मैं यही वाला हाथ उठाता हूँ। मैंने क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और अपने वाले लेयर, अपने वाले यहाँ पे आ गया और कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे ये हाथ आ गया। अब देखो इसका जो डिज़ाइन है ना, कई बार आपको लगता है कि बिगड़ क्यों रहा है, बिकॉज़ हमने अंदर किया है भाई पेस्ट। तो कई बार जो हमारा बाहर का जो पुराना वो होता है पूरा रेक्टेंगल टाइप का बना होता है, वो बिगड़ता है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता भी है, ऐसा होने दो, कि थोड़ा बहुत तो आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको आप उल्टा कर लो पहले। उल्टा यहाँ पे मॉडिफाई पे जाओ, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, उल्टा कर लो। उल्टा करने के बाद यहाँ पे ये सेट हो जाता है। जैसे क्योंकि मैंने यहाँ से ये उसको ऊपर नीचे किया ना बाहर से, तो उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने इसको खाली यहाँ पे ब्रेक कर लो। सबसे पहले इसका कलर ले लो। बीज का कलर ये हो गया, आई से मैंने कलर ले लिया। और स्ट्रोक कलर लेने के लिए क्या करोगे, डबल क्लिक करो और यहाँ पे जाओ स्ट्रोक पे, और यहाँ से सीधा क्लिक करो। कलर आ चुका है, लेकिन साइज़ क्या रहेगा इसके अंदर जाके चेक करो, 1 है। तो इस पे डबल क्लिक करो और इस पे भी 1 कर लो, तो अपना साइज़ भी आ गया। अब इसका हाथ का देखो, लगभग इसका ड्राइंग ऊपर-नीचे है, पर अभी मुझे इसको खाली डालना है यहाँ पे। तो जो मैंने इसके हाथ को मतलब बाहर से मैंने ऊपर-नीचे किया, उसकी वजह से इसका ड्राइंग बिगड़ रहा है। तो आपको पहले ही रिग के टाइम पे ही ड्राइंग को ऐड करके रखना है। तो बाद में भी करोगे तब भी ठीक है। तो मैंने ड्राइंग को इधर ऐड किया, ऐसा। थोड़ा बहुत आप बाद में इसको सेट कर लो ऐसा, ताकि आपको लगे कि सही से है। तो ऐसा मैंने ऐड कर दिया। बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। मैंने ये किया। इसके अंदर जाके थोड़ा बहुत आप इसको ठीक कर सकते हो, जैसे मैंने इसको सॉरी, अगर कभी ऐसा होता है एकदम से बाहर आ जाते तो आप अंदर चले जाओ। मैं वापस अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड में गलत बटन प्रेस कर दिया, तो बिल्कुल बाहर आ गया था। अब दोबारा अंदर जा रहा हूँ, वापस डबल क्लिक करके यहाँ पे आ गया, वापस इधर इसकी जगह पे। तो मैंने यहाँ पे चला गया इसके अंदर, इसको पूरा सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। और यहाँ पे इसको लगभग यहाँ पे रख रहा हूँ। जैसे ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर दिया, इधर ला रहा हूँ। आप अच्छे से कर लेना, मैं फटाफट करूँगा क्योंकि टाइम लगता है इसको करने में। तो इसको मैं इधर ऐसा सेट कर रहा हूँ। अपने मुताबिक मैंने हाथ को ऐसा सेट किया। आप अच्छे से कर लेना जैसा भी रहता है। तो मैंने अभी ये ड्राइंग को यहाँ पे ऐड, पहले इसका जो अगला जो नीचे वाला ड्राइंग है पूरा सेलेक्ट करो और ऊपर वाले पार्ट को अनसेलेक्ट करो। नीचे वाले को ड्राइंग को अनसेलेक्ट करो, 2 हाथ आपके पास आ जाएगा। तो अब आप पीछे बाहर आओ, 45 पे यहाँ पे जाके फ्रेम पिकर ओपन करके ये ड्राइंग को इधर से बदल दो, अगर आप चाहते हो। अब आप क्या होगा, बाहर आएँगे तो यहाँ पे ड्राइंग बदलेगा ऐसा। ठीक है? तो जब आप पूरा बाहर आएँगे तो आपको यहाँ पे कैसा दिखेगा, इस पे हाथ पे ध्यान देना, सिर्फ़ हाथ पे ध्यान देना। वॉइस ओवर बंद करता हूँ। देखो हाथ बदल रहा है, ठीक है? और यहाँ पे क्या काम कर गया, कौन-सा टेक्निक काम कर गया, खाली एक टेक्निक है। अगर मैं अच्छे से बताऊँ आपको, सिर्फ़ ध्यान से सुनना इस बात को, कि होता क्या है? होता है क्या है कि हम लोग सिर्फ़ टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो हमारा टेक्निक रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है हमारा, जैसे आप कोई सा भी यहाँ पे देखोगे, जैसे आप इस वाले पार्ट को देखोगे, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, 2 पार्ट है हमारे पास, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो इसमें क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है, एक में तो क्या होता है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? अब एक में क्या होता है, ये पार्ट जो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो तब जाके ये जो प्रॉपर आप देख रहे हो ना एनिमेशन, ये इस तरह आपको नज़र आ रहा है पीछे की तरफ जाते वक़्त। अंदर से हमने ऊपर की तरफ रोटेट किया, बाहर से हमने नीचे की तरफ रोटेट किया, तब जाके वो रोबोटिक नहीं लगता, यानी कि खाली टेक्निक यूज़ किया गया है। और बाकी जो ईज़ आउट होता है, ईज़ आउट में क्या होता है कि यहाँ से लेकर जो पीछे तक आ रहा है, 45 से लेकर पीछे तक जो आ रहा है, उसका क्या मतलब है? क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट की तरह टूल नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ खाली। वो ये समझा रहा है कि यहाँ से 43 से लेकर आगे 53 तक, तो ये स्टार्टिंग में अगर इसका स्पीड, यहाँ पे अगर इसका स्पीड आपका 100 होगा, तो ये कह रहा है कि आगे जाके ये 0 हो जाएगा, तब जाके आराम से चेस्ट में आके रुकेगा हाथ, वरना एकदम से रखेगा हाथ को। तो ये होता है ईज़ आउट का मतलब, जो हमने यहाँ पे लगाया है। तो कोई ऐसा नहीं कि बिना मतलब के ईज़ आउट लगा दिया। कई बार क्या होता है, कुछ एनिमेटर सब जगह पे ईज़ आउट लगाता है। वो अलग बात है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहता है, बस नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एनिमेशन का मतलब ये नहीं होता है वेक्टर एनिमेशन सीखने का कि आप 10 तरह का एक्टिंग सीख रहे हो, धीरे-धीरे एनिमेटर बनते हो। तो चीज़ें आपको ऐसे समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो मैं एक वॉइस ओवर लेके चल रहा हूँ, तो मैं बस ये सिखा दिया आपको कि अगर आप एक जगह से रोटेट करोगे ज़्यादा, तो वो रोबोटिक लगेगा, और अगर बाहर से नहीं करोगे। तो हमने दोनों जगह से कंट्रोल किया है। बाकी एक और चीज़ बता देता हूँ कि ड्राइंग को जब हमने यहाँ पे बदला, इसके अंदर जाता हूँ, बस ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ड्राइंग को जब हमने यहाँ पे बदला, लगभग कितने पे बदला, 45 पे। तो रीज़न क्या था इसका पहले बदलने का, लास्ट में क्यों नहीं बदला? क्योंकि इसमें ईज़ आउट लगा है, तो ईज़ आउट पहले फ़ास्ट होगा, तो फ़ास्ट में अगर हम ड्राइंग चेंज करते हैं तो नज़र नहीं आती है, तो ये मतलब होता है बस। इसलिए हमने पहले बदला, यहाँ पे बदला, इसके आस-पास बदला। तो हम बाहर आते हैं, तो अभी यहाँ पे देखोगे इतना सा काम हमारा हाथ-हाथ का देखोगे, तो इतना सा काम कंप्लीट हो गया, ऐसा। और लेकिन पीछे देखोगे इसका अगर शोल्डर यहाँ से टूट रहा है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है,
इसको पकड़ना है, इसको बाहर आगे आना है, इसको सेलेक्ट करना है, एरो बटन से नीचे करो ऐसा, ताकि ये प्रॉपर तरीके से मैच हो जाए। ठीक है? अब ये काम हो गया। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा जज्ब मैं थोड़ा जज़्बाती, और ये थोड़ा-सा ऊपर कर लो। मैं यहाँ पे फेस के साथ नहीं खेल रहा हूँ, फेस एक्सप्रेशन नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचो कि एडवांस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बिगिनर आदमी इतने में उलझ जाएगा, तो बेटर है पहले आप इतना थोड़ा समझो। जज्ब मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा, कि मैं थोड़ा थोड़ा जज्ब जज़्बाती, ऐसा ये बात कर रहा है। अब जब ये आगे की तरफ आया, जैसे ये थोड़ा-सा आगे की तरफ आया, अब मैं यहाँ पे एक की लगाता हूँ सेम पीछे वाले की तरह, जो मैं बोलता हूँ कि बाउंसिंग बॉल की तरह। एक अच्छे लेवल पे भी नहीं कर रहे हम, पर इतना है कि मतलब जान आ जाएगी एनिमेशन में। तो हम इसको जज्ब आगे किया, और थोड़ा-सा या तो यहाँ पे आके पीछे की तरफ रोटेट करेंगे, या फिर पीछे आके पूरा सेलेक्ट करो, और यहाँ पे एरो बटन ये एरो बटन प्रेस करके थोड़ा और आगे करो। तो ये क्या होगा, थोड़ा आगे आएगा, देन ये पीछे की तरफ आएगा थोड़ा-सा। देखो, यहाँ पे थोड़ा-सा आगे आया, फिर इसके बाद वो पीछे आ रहा है। ऐसा भी कर सकते हो, बाकी हाथ को आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे पीछे की तरह था, पीछे जैसा था वैसा। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कितना हुआ। अभी कितना बात कर रहा है, यहाँ से सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान देना, सिंपल एक्टिंग है। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया तो यहाँ पे ये अपने आप इसने हाथ लगा दिया। ये किसने सोचा था? मैंने सोचा था। आपका मर्ज़ी, आप नाम भी लगाओ, ठीक है? तो इसने बोल दिया कि मैं थोड़ा जज़्बाती मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप हो गया था, यहाँ तक है इसका। तो यहाँ तक मैंने अब F6 किया एक, क्योंकि यहाँ पे तक मैं बड़ा गैप देने वाला हूँ। तो सीधा मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट लास्ट ट्विन किया, पूरा सेलेक्ट करके हो गया पीछे की तरह काम कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया, क्रिएट लास्ट ट्विन और इज़ आउट। ठीक है? और यहाँ पे आया, लास्ट में आया, और हाँ, सेव करते रहना अगर आप सेव कर सकते हो। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर आपको देना है, मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ। इसके बाद जब ये इतना हो गया, और इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा-सा मूव करता हूँ। जैसे देखो, मैं पहले ये पीछे की तरफ आगे की तरफ आ रहा था, अब मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ थोड़ा। तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ यहाँ पे ज़रा-सा इसे पीछे की तरफ किया, और ज़रा-सा मैं अपर पार्ट को पकड़कर ये इस पार्ट को भी, पॉइंट को नीचे रखकर ज़रा सा पीछे की तरफ कर सकते हो ऐसा। अब देखोगे ये ज़रा सा पीछे की तरफ यहाँ पे मूव हो रहा है। नज़दीक से जाओगे तो जब खड़ा है मूव हो रहा है, और बाकी जो नीचे वाला हाथ है, पीछे वाले हाथ को पकड़कर ज़रा सा बाहर की तरफ लाऊँगा। तो यहाँ पे ये ऐसा आगे की तरफ हो रहा है। वॉइस ओवर को मैं बंद करता हूँ, ताकि सिर्फ़ यही सुनाई दे आपको, यहाँ पे यही दिखे। तो ज़रा सा मूव हो रहा है। साथ में हम जो हेड है, हेड के अंदर का एनिमेशन कर लेंगे थोड़ा बहुत। जैसे मैं इसके अंदर चला गया कितने पे, 47 पे, 57 पे। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये पूरे पे, यहाँ पे कैसे एनिमेशन करना है, पीछे वाला। तो बेहतर है आप क्या करो, एक रेफरेंस के लिए F6 करो यहाँ पे, ताकि समझ आए, और इसी चीज़ को उठा के आगे ले जाओ इनको, ऑल्ट के साथ आगे रखो यहाँ पे। तो रख लिया। अब ये कर दिया यहाँ पे, तो सेम अब अगर एक और करना है तो इतना पकड़ो, 3 की पकड़ो, और ऑल्ट के साथ और आगे लाओ। तो ये कितनी बार करेगा, 3 बार करेगा ऐसा ऊपर-नीचे, ताकि थोड़ा-सा फ़ील हो एनिमेशन करते वक़्त। अभी एक्टिंग बाकी है, अगर आप फेस एक्सप्रेशन, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ वरना पूरा उलझ जाओगे इसके अंदर। तो इसके बाद मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रेम किया, बिकॉज़ मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी किया, तो सेलेक्ट ऑल फ्रेम करके फिर दोबारा राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज़ सिंबल करना ज़रूरी है। ठीक है? ताकि मैच हो, वरना ऐसा होता है यहाँ पे 66 होता और यहाँ पे नीचे कुछ और होता। तो ये इस तरह होगा, बाकी नॉर्मली जब आप काम करोगे तब आपको समझ आएगा, तो ऐसा मैंने किया। तो आप बाहर देखोगे तो आपको यहाँ पे इसका फेस में हिलता हुआ नज़र आएगा ऐसा, जब पीछे की तरफ वो जाएगा, या कोई कर रहा है नहीं, नहीं, मैंने पीछे कुछ ट्यूटोरियल डाला था यूट्यूब पे, तो देखा होगा आपने, वहाँ पे नहीं, नहीं बोलता है, कोई कैसा बोलता है, तो इस तरह आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर कुछ भी आप एक्टिंग को अप्लाई कर सकते हो। तो ये अभी इतना सा नॉर्मल काम ये कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये आगे जो बोल रहा है, इसके बाद यहाँ से बोल रहा है, पर आप समझ तो रहे हो ना। और आप समझ तो रहे हो ना। तो मैंने क्या सोचा था पहले, कि दूसरे हाथ से बात करेगा, तो मैं क्या करूँगा, हो गया यहाँ पे इतने पे मैं क्या करूँगा, पूरा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा-सा अलग करने वाला हूँ। या अभी मैं यहाँ पे की नहीं लगाता हूँ, आप चलो मैं की लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बिगिनर लेवल पे फिर आपको समझ नहीं आता। वैसे तो पिछले वाला की काम करता, फिर भी मैं यहाँ पे की ऐड कर रहा हूँ। F6 वही 2-3 वाला की, पर ये थोड़ा अलग होगा F6, और यहाँ पे मैं 6-7 6 6-7 का गैप देके, या 8 का गैप देके, यहाँ पे भी F6, और आगे भी 6-7 का गैप देके लगभग यहाँ पे F6। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, मतलब लगभग 3 की, मैं 4 की मैंने लगा दी पहले ही। मैं चाहता तो मैं 3 की लगाता, पिछले वाला की काम करता, लेकिन यहाँ पे 4 लगा दिया, यानी कि थोड़ा-सा अलग है, अगर आप बिगिनर हो। तो दिमाग लगाना, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं सब की के साथ खेल रहा हूँ, बाकी मेरा एक्टिंग अलग हो सकता है। अभी
मैं क्या करूँगा, पीछे मैंने कहाँ कितना की लगाया ध्यान दो, 1, 2, 3 फिर 2 लगाया, 2 क्या फिर पीछे वाला की तो यही काम कर रहा था, यहाँ पे 3 अभी कुछ अलग है, अभी क्या अलग है? अरे यहाँ पे तो 3 लगाया है, तो आपका माइंड काम करेगा य क्योंकि एक्टिंग तो पहले सोच के रख लिया, क्योंकि मैं अभी इस वाले हाथ को आगे ले जाने वाला हूँ, ये मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, पूरा सेलेक्ट करूँगा पीछे, राइट क्लिक करूँगा क्रिएट क्लासिक ट्विन और यहाँ पे जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा 3 वाला क्लासिक ट्विन लग गया, पहले 2 लग रहा था। इसमें हम आगे वाले में ईज़ आउट करेंगे, ईज़ आउट, पीछे वाले में ईज़ इन करेंगे। ईज़ इन का मतलब क्या होता है? शुरू में 100 शुरू में 0 होती है स्पीड, लास्ट में 100 होती है। तो इसका क्या मतलब होगा अभी समझाता हूँ। तो पहले इस वाले पे आपने क्या करना है, पीछे ही रहना है, पूरा सेलेक्ट किया, वॉइस ओवर को मैं बंद करके रखता हूँ। पूरा सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा ऊपर उठाया और हेड को ज़रा-सा रोटेट किया और इस वाले हाथ को ज़रा-सा बाहर किया अपना ये पूरा इसके अकॉर्डिंग, एक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये वाला हाथ नहीं हिलाऊँगा मैं, चेस्ट पे रखा है इसने। पहले ऊपर गया, ज़रा-सा मुझे लगता है और ऊपर ले जाना है, तो और ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा-सा। तो और ये ऊपर चला गया ऐसा और ये हाथ को ज़रा-सा बाहर लाता हूँ और ये ऐसा ऊपर गया और इसके बाद बीच में आया, ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ प्रेस किया, अब हेड को पकड़ा, थोड़ा-सा रोटेट किया और एरो बटन से थोड़ा नीचे किया और दूसरा वाला हाथ तो ऐसे भी अंदर चला गया। तो ये ऊपर, ये नीचे और नीचे अगर मेरा ज़्यादा चला गया, तो इसको थोड़ा-सा ऐसा करता हूँ, तो ये हो गया ऊपर, ये नीचे और लास्ट में मैं क्या करूँगा क्योंकि यहाँ पे देखोगे, ये इस वाले पे देखोगे मेरा ये कैरेक्टर आगे की तरफ आया है, तो इस वाले में मेरा बैक की तरफ जाएगा। तो ये ऊपर, ये नीचे और देन यहाँ पे पूरा पकड़ो अपर पार्ट के साथ मेरा ये वाला पार्ट भी है, पॉइंट को यहाँ पे लाओ और इसको पीछे की तरफ रोटेट करो और लास्ट में हेड को ऊपर की तरफ रोटेट करो और ये वाले हाथ को, जो ये वाला हाथ है, इसको मैं आगे की तरफ किया यूँ और अब पिछला वाला की याद रखो 99 में है, 99 पे हाँ 99 पे है। तो इसके बाद अगले वाले पे डबल क्लिक करके जाओ अंदर, सीधा F6 करो, 99 पे F6 करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इज़ आउट और यहाँ पे आओ और ऊपर की तरफ करो यूँ। अब यहाँ पे सीखने वाली बात है, ये ड्राइंग कैसे चेंज होगी, ध्यान से देखना। सब टेक्निक का काम है, सच बताऊँ तो एक टेक्निक ही होती है, तभी टॉपिक तो मैं दुनिया भर के लगा सकता हूँ, टॉपिक की बात नहीं है, सब एक्टिंग है। मैं आप मुझे बोलोगे सर बर्ड एनिमेशन करो, सेम इसी टेक्निक से करूँगा, एनिमल एनिमेशन करो, सेम ही करूँगा। आप लोग वाह सर आपको तो काम आता है, नहीं, मेरे को बस सिंबल का नॉलेज है, मुझे बस उतना ही आता है, मुझे ज़्यादा नहीं आता है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि चीज़ें हमेशा धीरे-धीरे आती है, एकदम से अभी आपको मैं ये समझा रहा हूँ ना, आपके सर के ऊपर से जाएगा अगर बिगिनर है, तो आपको कम से कम 3 दिन, 4 दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। कुछ चीज़ें वक़्त के साथ आती है, टाइम के साथ आती है। तो यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ किया, अब यहाँ पे रोटेट कर दिया, इसके अंदर चला गए, अब यहाँ पे हमने दोनों पे, इस पे और इस पे, दोनों पे आपने पहले इस पे चेक करो कि इसके अंदर आगे F5 है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग चेंज करना पड़ेगा आपको इधर। तो आप क्या करो, इसको आगे करके रखो F5, कई बार क्या हम रिग के टाइम पे ये ध्यान नहीं देते हैं, तो हमने F5 कर दिया क्योंकि मैंने पहले से ध्यान देना था, तो मैंने यहाँ पे F5 कर दिया और F5 करने के बाद जो ये है ना, इसको मैंने एक F8 करके सिंबल बना दिया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था और इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम करके रखा है। अब यहाँ पे आता हूँ, अब मैं वापस बाहर आता हूँ पहले, अब इसके अंदर जाता हूँ। अब मैं दोनों में लगाऊँगा यहाँ पे F6, ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ और दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज़ आउट। अब मेरा ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगा? बोला था मैंने 1-2 की छोड़कर, पहला की ये, दूसरा की ये, तीसरा ये है। 101 101 तो मैं यहाँ आता हूँ। पहले तो इसका ड्राइंग चेंज करूँगा या इसका करूँगा या इसका करूँगा या अगर इसका करूँगा, कोई से भी करो। इसके अंदर जाऊँगा, तो अभी देखो ये कितने प्यारा है, 11 प्यारा। सर ये क्या हो गया? इसका मतलब है ये आगे हमारा खत्म हो गया फ्रेम, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैं जब मुझे पता है ये देखो 100 तक है ही नहीं, तभी तो वो वापस आया। इसीलिए बोलता हूँ F5 करके रखो। जब आप लोगों ने कभी क्वेश्चन किया होगा ना, सर F5 करना क्यों ज़रूरी है? तो आपको समझ आ गया, अच्छा इसीलिए ज़रूरी है ताकि बाद में कमी ना पड़े। इसलिए बोलता हूँ पैसा नहीं लगता है, इसको आगे करके रखो। अब अगर ऐसा हो भी गया है, जैसे अभी देखो मैं इसके अंदर चला गया, तो अभी ये मतलब आगे यहाँ पे 11 दिखा रहा है। तो आपको अगर ऐसा हो जाता है, बाद में आप करते हो, तो बाहर आके एक बार सेलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज़ ज़रूर करो। फिर जाके देखो, अब मेरे यहाँ पे मैं कितने पे 111 पे मैंने ड्राइंग चेंज करनी है, तो इसके अंदर जाओ, अब ये अपने आप आ जाएगा। तो 111 पे 101 पे सॉरी, मुझे लगता है 101 पे होगा। हाँ, 101 तो इसके अंदर जाओ और 101 पे मैंने F6 किया, ठीक है? 101 पे F6 करने के बाद आप यहाँ पे ड्राइंग चेंज करोगे, ड्राइंग इसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो मैं ऐड करूँगा वैसे ही जैसे पीछे है। तो मैं फ्रेम पिकर को ओपन करूँगा, ड्राइंग है। तो मैंने पहले से ऐड किया था, तो ड्राइंग है, इसको मैंने ऐड किया तो ड्राइंग आ गया है। रोटेट मत करना, रोटेट बाहर से करना है। अब ये वाला टेढ़ा-मेढ़ा तो होगा नहीं, तो अब इसका भी ये सेम ही होता है। इसके अंदर जाओ, 101 पे ड्राइंग चेंज करो, F6 करो। अब
इसके अंदर ड्राइंग होगा तब करेंगे ना, इसके अंदर ड्राइंग ही नहीं है। तो ड्राइंग ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है क्या करना है, इसको अंदर जाना है और ऑल्ट के साथ आगे आगे लो और इसको एक ड्राइंग को खींचो, थोड़ा-सा नीचे की तरफ किया, लेकिन पीछे वाले पॉइंट को मत हिलाना, क्योंकि वरना रिग टूट जाएगा। तो आप खाली इतना करो, ऐसा। थोड़ा बहुत तो खेल सकते हो ना, ऐसा तो कर ही सकते हो। ये नीचे की तरफ हो गई, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। अब मैं बाहर आया, अब मैंने इसको ये वाला ड्राइंग ऐड किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला ड्राइंग आ चुका है। अब आप जब बाहर आओगे, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ये ऐसा हो गया, यूँ, ठीक है? अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आपने नीचे की तरफ करना है थोड़ा-सा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बाहर आओगे, तो और बाहर आओगे तो आपको एनिमेशन कैसा दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है? तो ये एनिमेशन दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे मेरा पीछे वाले हाथ का देखो ड्राइंग चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है? थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो समझ आ जाएगा कि अंदर मेरी फ्रेम खत्म हो गई। तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं, अंदर जाओ। जैसे यहाँ पे देखो फ्रेम खत्म हो रहा है, ये मुझे समझ आ गया था। पूरा सेलेक्ट करो, F5 करके आगे रख लो। F5 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 और पीछे आओ, हाथ का भी ड्राइंग खत्म हो रहा होगा, फ्रेम खत्म हो रहा होगा, हाँ, हो रहा है। तो इसको पूरा पकड़ो, F5 करके रखो आगे। जब F5 करोगे तो ड्राइंग खत्म नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है बाहर पूरा ये अच्छे से रहेगा। तो हमने ये यहाँ पे ऐसा किया। तो अगर मेरा ड्राइंग यहाँ पे देखोगे अभी भी यहाँ पे लगभग इसके अंदर जाता हूँ, तो मेरा ड्राइंग कहाँ पे बिगड़ रहा है? यहाँ पे ये कितना है 99 पे। तो इसके अंदर आता हूँ 99 है और मेरा ड्राइंग इधर इधर अभी भी चेंज हो रहा है। तो अभी देखोगे यहाँ पे कितना है, इसके अंदर गया, तो मैं यहाँ पे मेरा लगभग ये हाथ के अंदर जाता हूँ, इधर मेरा ड्राइंग कम पड़ गया, ऐसा आगे मुझे करना है F5। मतलब आपको अंदर-अंदर जाके F5 करके रखना पड़ेगा, तब जाके वो बाहर ड्राइंग चेंज नहीं होगा, अब नहीं हो रहा है। अंदर कम पड़ गया था, जैसे होता है ना बाहर 100 फ्रेम तक है, अंदर तो 90 90 तक है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पहले ही आएगा फिर। तो आपको हर जगह आगे आगे करके रखना पड़ेगा, तो इतना हो गया। अब ये यहाँ से ऐसा कर रहा है। तो अभी हमने 4 की लगाया तो ये यहाँ से पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऐसा गया। अब आपको क्या करना है, जब ये 4 की लगाओगे इस पे एक थोड़ा-सा और ध्यान देना है कि आपने क्या करना है, ये पिछला की याद रखना 90 है, 90 अगला आपका 108 पे है, 108 पे। तो आपने क्या करना है फेस के अंदर जाना, बीच में, बीच से। तो यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक F6 करना है। पीछे आपने 90 पे जितना है बार उतने पे F6, ये ध्यान से प्रैक्टिस करना। आगे आपको 108 108 पे F6 और दोनों को पकड़ना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन और एक को ईज़ आउट और एक को ईज़ इन, ठीक है? पर ध्यान देना जितना बार है उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे 108 है तो अंदर भी 108 होना चाहिए। फिर बीच में जाके अंदर जाना, पीछे की लगाना, आगे की लगाना है। यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ देखो, आइज़, नोज़, लिप्स को पकड़ा शिफ्ट के साथ, एरो बटन से नीचे की तरफ किया, काफ़ी नीचे करो और कान को थोड़ा-सा ऊपर करो और आइज़ को बंद करना है यहाँ पे। अंदर जाओ, पहला की रखो यहाँ पे रेफ़रेंस के तौर पे कि मुझे 99 पे बंद करना है, तो पीछे आओ, क्योंकि आपका अलग-अलग आइज़ है, तो इसे बीच से उठाओ, यहाँ पे मेरा आइज़ बंद होता है, यहाँ पे। ऑल्ट के साथ उठाना, ऑल्ट के साथ उठा के यहाँ पे रखो बीच में, तो ये यहाँ पे आइज़ बंद हो जाता है। फिर दूसरे पे जाओ और इसको भी यहाँ पे रेफ़रेंस के तौर पे इधर ही रख लो F6, ठीक है? ताकि नज़र आए। तो पीछे आओ, पीछे आने के बाद सबको सेलेक्ट करो और इसको ऑल्ट के साथ आगे उठाओ। ऐसा। तो शायद आपको समझ आ रहा है, चीज़ें धीरे-धीरे क्लियर हो रही है, वरना आपके माइंड में क्वेश्चन होता अंदर आइज़ में ऐसा क्यों करना है या फिर रिग के टाइम पे ऐसा क्यों करना है, ऐसा ही क्यों करना है? क्योंकि मैं कहता हूँ ना कोई भी चीज़ बकवास नहीं है, ना तो ये मेरा टेक्निक है। जो मुझे लगता है कि इंडिया में बैठे एनिमेटर है, वेक्टर एनिमेटर है 80% एनिमेटर तो ऐसे ही काम करते हैं। अगर आपको लगता है 15-20 परसेंट ऊपर-नीचे रहता है, पर आपको इस तरह करना पड़ता है। स्टार्टिंग में ये बहुत उलझा हुआ गेम लगता है, लेकिन अगर आप 1 से डेढ़ साल तक टिके रहोगे ना 100% जैसे मुझे ईज़ी लगता है, वैसे आपको भी ईज़ी लगता है। तो बाहर आऊँगा तो यहाँ पे देखोगे आइज़ बंद हुआ। क्यों ये बंद किया मैंने आइज़, यहाँ पे देखोगे ऐसा बंद किया और साथ में आपका जैसे ये बाल है कि यहाँ पे देखोगे ये बाल यहाँ पे इस तरह है और आगे जाके ये बाल को भी ज़रा-सा जैसे ये है, बाल को थोड़ा एनिमेशन कर सकते हैं अंदर की तरफ। जैसे ये ऐसा अंदर की तरफ हुआ, ऐसा। अब बाहर आओगे ना आपको फ़ील नज़र आएगा अभी। खाली फेस पे ध्यान देना, बाकी चीज़ पे ध्यान मत देना। दिख रहा है फेस पे आपको? तो फेस पे आपको क्या दिखेगा कि एनिमेशन हो रहा है। लगेगा कि जान डाल दी, ऐसा आप किसी में भी जान डाल सकते हो, चाहे एनिमल है, चाहे बर्ड है, बस वो वेक्टर अलग होगा। तो मैंने इस तरह काम कर दिया। अभी जैसे यहाँ पे भी ये बाल पीछे की तरफ चला गया, जैसे ये बाल है तो ये बाल वैसे पीछे की तरफ जाना चाहिए था एनिमेशन के अकॉर्डिंग, पर फिलहाल ऐसे ही रख लो। ठीक है? तो अब ये फेस का भी काम कंप्लीट हो गया, ये आइज़ के साथ भी हमने काम कर लिया, ऐसा। तो अब जैसे ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम छोटा-सा की लगाएँगे F6 और यहाँ पे करेंगे क्लासिक ट्विन
और यहाँ पे करेंगे इसको, जैसे पीछे की तरफ चला गया, बीच में रहो या आगे आओगे तो आगे की तरफ करोगे, बीच में आओगे तो और पीछे करोगे, ताकि बाउंसिंग बॉल की तरह दिखे वो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पीछे जाएगा फिर थोड़ा आगे दिखेगा आते वक़्त ऐसा, ठीक है? तो पूरा एनिमेशन देखोगे ना आप कैसा नज़र आएगा, तो देखो थोड़ा मैं इतना रखता हूँ। स्टार्टिंग से दिखाता हूँ वॉइस ओवर के साथ। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। तो इतना एनिमेशन मेरा वॉइस ओवर के साथ हो गया। पर जब आप आप समझ समझ तो तो रहे होंगे ना, तो रहे यहाँ हो पे ना। बोले अब जो नहीं अब जो नहीं समझे समझ यहाँ रहे तक हो, जैसे मान के चलो, इतना तक मैंने एक वो रखा, इससे आगे बोल रहा हूँ अब जो नहीं समझे, ये एक्टिंग तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, अब मैं वैसा ही कर रहा हूँ, एक की यहाँ लगा रहा हूँ, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, लंबा गैप दिया और इसको इज़ आउट किया ताकि थोड़ा सा खड़ा रहे, और इसके बाद ये पीछे, ये यहाँ पे पीछे की तरफ तो ये जा ही रहा है, तो अब जो थोड़ा सा मैं इसको आगे की तरफ भी करूँगा, पूरा पकड़ा और ऑल्ट के साथ ज़ूम गया, थोड़ा आगे किया, हेड को पकड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ, और इस पार्ट को पकड़ा थोड़ा नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा सा इस तरह हुआ ऐसा। और इसके बाद ये जो अंदर का पार्ट है, तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया F6। आप पीछे देखोगे ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, आप ये वाले पार्ट को सीधा उठा के यहाँ ला सकते हो, लेकिन सिंक्रोनाइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मान के चलो मुझे ये वाले की को उठाना है, तो इसको पूरा पकड़ो ऑल्ट के साथ, क्योंकि बार-बार हम कॉपी कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ उठा के आगे लाओ, ताकि बार-बार काम ना करना पड़े, लेकिन सिंक्रोनाइज़ करना ज़रूरी है। रीज़न, अगर यहाँ पे 115 है तो यहाँ पे 25 आ चुका है पिछला की। तो इसको हमने सेलेक्ट ऑल फ्रेम, राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज़ सिंबल। इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे 115 है तो यहाँ पे भी अब 115 हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा ऊपर-नीचे भी एनिमेशन हो जाएगा। हो यहाँ ना। पे देखोगे ऐसा हो ना, एनिमेशन हो अब जाएगा, और जो बाकी ये अब 112 पे और यहाँ पे थोड़ा-सा इसको ऊपर की तरफ कर लो और इसके अंदर चले जाओ, और यहाँ पे आपने यहाँ पे F6 कर लो इधर, और पीछे आपने 112 पे, 112 मुझे लगता है कुछ ज़्यादा है ये, 12 देखता हूँ बार कितना, हाँ 112 पे ये, हाँ बिल्कुल 112 पे। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर चला गया, पीछे हमने 112 यहाँ पे कर दिया F6, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ईज़ आउट। ये नहीं भी करोगे ना, छोड़ देना पहले, अगर बिगिनर है। तो इसको अंदर गया, तो यहाँ पे देखो थोड़ा-सा ऊपर उठाता हूँ ताकि ये हो दिखे, ना, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, अब देखो जो ऐसा। ठीक है? तो ये क्या हो रहा है, आप जब ये बात करेगा यहाँ पे समझ तो रहे हो ना। ऐसा, हो ना, अब जो अब जो नहीं समझे, यहाँ से जो बोल रहा है, नहीं समझ तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा-सा और एनिमेशन है, फिर ये खत्म हो जाएगा। जो नहीं समझे, और उसमें क्या करता हूँ मैं, ये F6 करके यहाँ पे F6 किया और आगे आया, पिछला की मेरा यही काम कर रहा अभी, तो मैं अभी खाली यहाँ पे ये की लगा के F6 कर रहा हूँ। दोनों में यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और एक को मैंने पकड़कर इसको ईज़ आउट कर दिया, ऐसा। ईज़ आउट किया और यहाँ पे आया। अब जो नहीं समझे, ये तो पीछे की तो तरफ तो ना, ये हो अब ही जो गया, नहीं अब आगे की तरफ करते हैं। तो इसको पहले पूरा सेलेक्ट किया, ये पार्ट को, और इसको ऑल्ट के साथ पीछे की तरफ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, पिछले वाले जो की तरह कर रहा हूँ, पहले पीछे नहीं हो गया, देन यहाँ पे आके ये जो ऊपर पार्ट है इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, और यहाँ पे आके इस पार्ट को थोड़ा नीचे किया, यूँ सीधा किया मतलब, और इसको पकड़ के थोड़ा-सा ऐसा सीधा किया हेड को, और ये वाले पार्ट को पकड़ा। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये पीछे की तरफ और ये यहाँ पे सीधा, ये इस तरफ, और ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा आप आगे कर सकते हो, कि ज़रा-सा ऐसा, जो ताकि ये नहीं ऐसा इतना हुआ। और इसके बाद हाथ को पकड़ा, इसको नीचे की तरफ वापस लाता हूँ, पीछे की याद रखता हूँ, 141 तक है, और इसके अंदर जा रहा हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ पे कर रहा हूँ F6, और पीछे कर रहा हूँ 141 तक, F6 राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इज़ आउट। मैं सेम ही काम कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये अंदर बार क्या हो रहा है, क्योंकि आप नए होंगे तब ऐसा लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आया, इसको सीधा किया यूँ नीचे, लेकिन इसका ड्राइंग चेंज करना है तो इसके अंदर जाना है, तो यहाँ पे भी F6 करना है। ये जो दोनों है ना, यहाँ पे आपको दोनों को F6 करना है, तो दोनों को पकड़ो F6, और यहाँ पे अगर वैसे दोनों पे की लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पे भी लगा सकते हो, इसको तो हमने रोटेट करना नहीं है ना पीछे वाले को, तो ऊपर वाले को भी लगा सकते हो खाली F6। पीछे कितने पे था, 141 था शायद मे बी, हाँ इतने पे था, तो इसके अंदर चला गया 141 पे F6, तो क्रिएट क्लासिक ट्विन इज़ आउट, और यहाँ पे आए, ड्राइंग कहाँ पे चेंज करना है, एक ही छोड़ के, यानी कि 143 पे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर चला गया, 143 मेरा ये है। तो F6 टेक्निक एक ही काम कर रहा है, देखो मैं फ्रेम पिकर ओपन किया और साइड में रखता हूँ ताकि नज़र आए, और इधर देखो ये वाला ड्राइंग ऐड किया, बाहर इसको कट किया, बाहर आया। अब दूसरे वाले पे भी, यहाँ पे इस वाले ड्राइंग को भी ऐड करना है, इसके अंदर चला गया 143 पे,
F6 और अगर आपने रिग नहीं किया होगा तो वो आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखोगे साइड में रखूँगा फ्रेम पिकर को, यहाँ पे ये ड्राइंग ऐड कर दिया। अब बाहर आऊँगा, अगर मुझे लगेगा ड्राइंग को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ करना है तो ऊपर की तरफ ऐड करो ऐसा, ज़रा-सा ऐसा करो क्योंकि गोला यहाँ पे बनाया नहीं शायद। तो ऐसा हो गया ज़रा-सा, ठीक है? मैं बाहर आता हूँ, तो ये ड्राइंग मेरा यहाँ पे ऐड हो गया ऐसा, पर यहाँ पे मुझे ज़रा-सा अगर नीचे-नीचे करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इतना। तो मेरा हाथ यहाँ पे अपनी जगह पे आ चुका है ऐसा। अब मैं बाहर आऊँगा, तो देखो मेरा हाथ अपनी जगह नहीं पे नीचे आ गया ऐसा। अगर मुझे लगता है और अंदर करना है तो और अंदर कर सकता हूँ। सॉरी यहाँ पे की लग गया बिकॉज़ ऑटो की फ्रेम ऑन है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल ज़ेड किया तो वापस हो गया। तो मेरा हाथ यूँ नीचे आया, तो इसका तो मैंने कर दिया। ये देखोगे तो ये पहले ऐसा अब जो पीछे था नहीं तो अब ये ऐसा ये नीचे आ गया। लेकिन ये हाथ को भी मैं आगे करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ऐसा आगे करूँगा इसी इसी के टाइम पे। तो ये जैसे ये बात कर रहा है। तो अभी देखोगे जैसे ये जो पीछे यहाँ से पीछे गया नहीं फिर ये आगे आया। हालाँकि इतना ज़्यादा आगे लाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं थोड़ा-सा इसको पीछे रख लेता फिर। इतना ही रख लेता। तो जो ये पहले पीछे गया नहीं फिर ये आगे आया। अब ये वाले हाथ को मैंने ऊपर की तरफ किया क्योंकि मुझे ये आगे की तरफ करना है। मैं दोनों हाथ का एनिमेशन कर रहा हूँ अभी एक साथ। तो पिछला कितना है? यहाँ पे हमेशा याद रखना 41 पे हम 141 तो अंदर चला गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? पहले तो लगा के रखो F6 ठीक है? और यहाँ पे भी लगा के रखो 141 F6। आपको जब यहाँ पे इस हाथ को आगे की तरफ रोटेट करना है तो आपको इसको लंबाई की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटर है कितना बढ़ाना है ऐसा मत करना। आप क्या करो स्टार्टिंग में आओ। इसका तो लंबाई सेम है ना? तो इसी को ऑल्ट उठा के आगे रखो। ये तरीका होता है। आगे ले जाओ जहाँ पे ऑल्ट से, तो यहाँ छोड़ो। तो अभी क्या होगा पहला की फ्रेम यहाँ पे आ गया तो पर यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन करो सॉरी मैंने शेप ट्विन लगा दिया क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज आउट करो। अब आपको लंबाई देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने एग्जैक्ट वही लंबाई दी जो पहले थी, लेकिन राइट क्लिक करके पहले सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज करना जरूरी है। और अब मैं अपने मुताबिक इसको ऊपर की तरफ कर सकता हूँ ऐसा। अब ये लंबाई एग्जैक्ट उतनी है जितना मेरा हाथ है, ये होता है टेक्निक। इसीलिए आप इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि गेम भागने का नहीं है, गेम है समझने का। मेरे को तो काम करते वक़्त मज़ा आएगा क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो आप करोगे तो आप भी जल्दी करोगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे को टाइम लग रहा है, नहीं बोलूँगा तो मैं इसको बहुत जल्दी कर दूँगा ख़त्म। तो ये मैं ऐसा कर रहा हूँ और ईज़ आउट करने से क्या होगा लास्ट में स्लो हो गया, तो ऐसा हो रहा है। तो ये इतना यहाँ पे देखोगे ये इतना सा एनिमेशन हो रहा है। अगर आपको लगता है इसके और रोटेट करना है अंदर से जाके तो यहाँ पे जाके F6 करो अगर करना है तो। ठीक है? अंदर जाके। तो ये इज़ आउट इसीलिए रिग होना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर तरीके से, तो ऐसा किया। तब जाके ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा हुआ। फाइनली आप क्या देखोगे, दोनों हाथ मेरे वर्क कर रहे हैं ऐसे, ऐसा, अब नहीं समझ ऐसा। नहीं समझ ठीक है? अभी आप और अच्छे से देखोगे, तो मैंने इतना सा काम नहीं किया ऐसा और इतना चलो मैंने इतना सा काम कर लिया ये जो या नहीं फिर समझे जो नहीं समझे ये ऐसा जो किया। नहीं समझे उन सबको समझाने इतना मैंने किया, लगभग मैंने इतना रखा और चलो मैं अभी फटाफट करता हूँ, लंबाई रखा मैंने, तो F6 कर दिया, यहाँ पे मैंने बड़ा ही की लगा दिया, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको ईज़ आउट कर दिया और यहाँ पे आया और मैंने पूरा सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ज़रा से इसे पीछे की तरफ ही किया और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ किया, ये हाथ को अंदर की तरफ किया और ये वाले हाथ को ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया। पिछला की याद रखो कितने पे 151 समझाने यानी कि 151 पे। तो अब इसके अंदर चला गया, यहाँ पे F6 किया, पीछे मैंने यहाँ पे वहाँ पे पहले की लगा वैसे भी क्रिएट क्लासिक ट्विन डाला और इज़ आउट किया। ये मैंने बोला अगर करना है तो कर लो, नहीं करना है तो छोड़ दो। तो इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ किया, बाहर आया, तो ये ऐसा, ये स्लोली ये आगे की तरफ जा रहा है बस ऐसे, देखो ऐसे। ठीक है? ये आगे की तरफ जा रहा है, बाकी इसके हेड के अंदर जाके आप पूरा काम करके रखो। एक F6 यहाँ पे दे दो रेफरेंस के तौर पे कि कहाँ से शुरू करना है, तो वहाँ से ये पूरा थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे क्योंकि हम ज़्यादा क्वालिटी का नहीं कर रहे, पर इतना क्वालिटी का कर रहे हैं कि किसी भी क्लाइंट को वो बहुत अच्छा लगेगा, अगर वो क्लाइंट एनिमेटर नहीं होगा तो, ठीक है? वैसे भी मोस्टली केस पे क्लाइंट एनिमेटर होता नहीं है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज़ करो ताकि ये हिलता रहे और हमारा लिप सिंक भी मैच हो। तो ये यहाँ क्या होगा, ये जब इतना लंबे टाइम से ये ऐसा बात करता मैं समझाने रेडी हूँ, ठीक है? और आगे अब थोड़ा-सा बचा है पार्ट तो यहाँ पे भी मैं छोटा-सा एनिमेशन यही करता हूँ। एक की मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप चाहो तो नहीं करो ताकि आपको समझ आए। कई जगह पे कर रहा हूँ, कभी-कभी नहीं कर रहा हूँ, वो इस चीज़ को इग्नोर करना। अगर नहीं करूँगा तो पिछला की सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक की मैंने यहाँ पे लगा दिया F6 और सॉरी मैंने F5 कर दिया F6 ये और तो आगे आके यहाँ पे आके कर दिया F6 लगभग इतने में F6 ठीक है? थोड़ा-सा बड़ा वाला डायलॉग ले लिया मैंने 8 सेकंड का इसीलिए बड़ा लेक्चर चला गया। वरना छोटा लेता तो छोटे में समाप्त हो जाता था, अभी तक खत्म हो जाता था। ख़ैर कोई बात नहीं, इज़ आउट कर दिया और यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल रख लेता इसको,
तो जैसे ये समझाने आगे की तरफ ही झुका है ज़्यादा, तो इसको पीछे की तरफ लाने के लिए थोड़ा-सा पूरा सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ आगे की तरफ किया और अपर पार्ट को सेलेक्ट किया अलग से और इससे निचले वाले पार्ट को भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया। पॉइंट को नीचे लाया और एरो बटन से थोड़ा और आगे किया, इस हाथ को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ किया, पिछले वाले हाथ को उल्टा। जब मैंने आगे की तरफ किया तो इसको पीछे की तरफ और हेड को ज़रा-सा नीचे की तरफ और इससे क्या हुआ ये आगे के की लिए तरफ आया। देन लास्ट में मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल सीधा करके और ये हेड को ज़रा-सा अपनी जगह पे और ये हाथ को बिल्कुल नीचे अपनी जगह पे ऊपर देखूँगा शोल्डर टूट टूट तो नहीं रहा है। नहीं टूट रहा है तो पीछे याद लिए रखूँगा तो मैं 190 और अंदर जाऊँगा, यहाँ पे F6 पीछे 190 पे F6 राइट क्लिक क्रिएट क्लासिक ट्विन। मैं वही काम कर रहा हूँ पिछले इतने टाइम से जो पहले करते आ रहा हूँ। तो ये मत सोचना मैं कुछ अलग सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुताबिक मैं वही काम करते आ रहा हूँ। आपके मुताबिक मैं कुछ अलग हो सकता हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस एनिमेटर उसे समझ है, बार-बार वही तो कर रहे हैं अंदर-बाहर, लेकिन एक्टिंग अलग होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया इतना सा काम, ठीक है? इतना सा काम हो गया, ड्राइंग में चेंज नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग इसी को रख लो, ठीक है? बाहर आया और इसके बाद ये वाला हाथ को थोड़ा-सा आगे की तरफ किया, तो अब देखोगे ये आदमी अपनी लिए जगह पे तो मैं हाथ रख हूँ, लिया इसने मेरे वापस ऐसा, लिए तो ठीक है? और ये इसको नीचे कर लो। अब मान के चलो मैं आपको लगता है कि के लिए सर यहाँ तो पे आई मैं ब्लिंकिंग चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँ? तो आप क्या करो, फेस के अंदर जाओ, जैसे मुझे यहाँ पे आई ब्लिंकिंग चाहिए, इसके अंदर और जाओ, रेफरेंस के लिए यहाँ पे F6 करो ताकि याद रहे। अब पीछे आओ और ये आई ब्लिंकिंग उठाओ। अभी तो ये अलग-अलग है तो मुझे 2 बार करना पड़ेगा। यहाँ पे रखो और ठीक है, इधर मैंने आई ब्लिंकिंग बंद कर दी और बाहर आओ, दूसरी जगह भी अंदर जाओ, रेफरेंस के लिए F6 करो और पीछे आओ और इसको पूरा पकड़ो, ऐसा, ऑल्ट के साथ इसको आगे लाओ और यहाँ पे आके छोड़ दो। तो ये हो गया आई ब्लिंकिंग ऐसा, ठीक है? बाहर आओगे तो अब आपको यहाँ पे आई ब्लिंकिंग दिखेगी, लिए तो मैं मेरे लिए ऐसा, तो मैं मेरे नहाने के लिए तो मैं ठीक है? तो अब यहाँ पे पूरा एनिमेशन देखोगे तो कैसा हुआ है, के तो यहाँ पे इतने लिए में तो मैं हूँ, मैं हूँ, तो मैं हूँ में मैंने बस इतना सा किया, बाकी थोड़ा बहुत एनिमेशन करना है लास्ट में तो कर दो इसमें भी। बाकी और भी बड़ा डायलॉग है ये, पूरा पकड़ो, राइट क्लिक करो, पहले इसको हटा दो, फिर से करता हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको करो ईज़ आउट और बाकी ये पीछे की तरफ तो हुआ ही है और पूरा सेलेक्ट करो, थोड़ा-सा इसको ऑल्ट के साथ पीछे ले जाओ, इस वाले हाथ को बाहर की तरफ, इस वाले हाथ को ऐसा और इस वाले हेड को ऊपर की तरफ। तो ये मैं हूँ, ऐसा, मैं हूँ, बाकी ये बोल रहा मैं है मैं हूँ, हूँ। बाकी अगर एनिमेशन करना ही है, इसके अंदर थोड़ा बहुत हिलाना है, तो वही वाला की उठा के ला दो आगे, यहाँ पे F6 करो, लास्ट है ये, तो पीछे यहाँ पे ये वाला की उठा दो, ये कम है यहाँ पे, इसको उठा दो ऑल्ट के साथ, ये फेस के अंदर काम हुआ है। यहाँ पे छोड़ो, छोड़ने के बाद राइट क्लिक हमेशा ही करना है और सिलेक्ट ऑल फ्रेम, मतलब कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए, तो इसके बाद राइट क्लिक दोबारा करो और सिंक्रोनाइज सिंबल्स, तो ये हो जाएगा ऐसा, मैं हूँ। बाहर आओगे तो एनिमेशन हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप पूरा देखोगे अभी एक्टिंग क्या हुआ, तो यहाँ पे देखोगे, स्टार्टिंग से सुनाता हूँ आपको। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे एक्टिंग कितना कैसे-कैसे हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 की लगाया, फिर ये ऐड किया, फिर ये किया। फिर आगे भी मैंने सेम टेक्निक को यूज़ किया, 3 की लगाया, फिर ये किया, फिर ये किया। फिर उसके आगे मैंने थोड़ा-सा अलग किया, 4 की लगाया, 4 की क्या, पिछला की तो मेरा वही था, या 4 की यहाँ पे ऐड किया, अप डाउन किया यहाँ पे, पर ठीक आप है? अप समझ डाउन किया, ये वॉइस ओवर बंद करता हूँ। यहाँ पे अप डाउन किया, फिर से मैंने 1 की ऐड किया, यानी कि 5 की रख लो। फिर इसके बाद मैंने ये किया। तो यानी कि टेक्निक यही रहता है सबका, बस एक्टिंग अलग रहता है। इसी टेक्निक से मैं सारे एनिमेशन कर सकता हूँ, ये पूरे की टेक्निक से। अब मैं क्या करूँगा, वॉइस ओवर में कॉपी करूँगा, इसको मैं बाहर लाऊँगा, वैसे तो यहाँ पे बाहर वॉइस ओवर है, अगर नहीं है तो पेस्ट कर लूँगा ऐसा और इसके बाद आगे देखूँगा कहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से आइज़ को ओपन कर लो। अब इसको मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, आउटपुट दिखा के, थोड़ा बड़ा करता हूँ। इसको पकड़कर यहाँ रखता हूँ और ऑल्ट के साथ यहाँ लाता हूँ ताकि क्लोज़ से दिखाता हूँ ना, ताकि आपको समझ आए लिप सिंक वगैरह भी कैसा हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आपको ये एक दोस्तों, नज़दीक से भी दिखे। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। ठीक है, थोड़ा ऊपर करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है? माफ करना दोस्तों, तो मैं ये थोड़ा जज्बाती हो गया ठीक था। है। अब मैं आपको ये पहले पूरा दिखाता हूँ, इसको आउटपुट करके आउटपुट निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आउटपुट निकालोगे, कभी भी निकालोगे, तो हमेशा कहीं पे ऐसा सेलेक्ट करोगे ना, तो आपके पास ये ऑप्शन आता है पब्लिश सेटिंग का। आप मोर सेटिंग में जाके क्लिक करो और मोर सेटिंग में जाके क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरा पब्लिश सेटिंग आएगा। इसमें जेपीजी क्वालिटी 100% रखो और इसका ऑडियो इवेंट हमेशा 160 और 100 केबीपीएस और हमेशा क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। अगर डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट ही रखो, इससे क्या होगा, ऑडियो क्वालिटी आपका ख़राब नहीं होगा। होता क्या है,
इवेंट और स्ट्रीम को बेस्ट करने से आपका वो नहीं होता है, जैसे रोबोटिक टाइप का नहीं बनता, ऑडियो अच्छा आता है। तो जेपीजी क्वालिटी 100% करो और उसके बाद इसको ओके कर लो। देन इसको यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करो। अभी तो आप खाली एक ही कर रहे हो ना, तो अभी स्टेजिंग नहीं कर रहे हो। तो आप यहाँ पे जाके, मैं इसको MP4 में सेटिंग कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे जाके इसको लोकेशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप पे, कैरेक्टर एनिमेशन नाम से सेव कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, मैं आपको सुनाऊंगा। हालांकि आपको लगेगा कि काफ़ी बड़ा टॉपिक था, वो टॉपिक नहीं था, मैं घुमा फिरा के आपको वहीं ला रहा था जहाँ से सिखा रहा था। तो ये था, मतलब ये समझ लो ये C ग्रेड का एनिमेशन है, ये कोई A ग्रेड का एनिमेशन नहीं है एनिमेशन की दुनिया में। फिर भी नॉर्मल आदमी को ये ऐसा लगेगा बहुत टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं होता, सीखने के बाद सब ईजी हो जाता है। तो एक बार ये एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ पे देखोगे मीडिया इनकोडर अपने आप बंद ऑन हो गया, जो कि आप जानते हो। ये कन्वर्ट कर रहा है, ये मतलब थोड़ा हल्का फाइल बना रहा है MP4 में। एम मूवी जो होता है क्विक टाइम, वो थोड़ा हैवी रहता है, उसका MB ज़्यादा रहता है। तो इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ पे देखोगे कैसा हुआ, एक बार सुनाता हूँ आपको। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ।